नमस्कार, मैं हूँ विजय पाटकर और मेरा पहला हिंदी पॉडकास्ट आ रहा है नंदिनी रॉय के साथ फिल्मी मंत्रा पर। जरूर देखिए, बहुत बहुत एंजॉय करोगे आप। ये धमाल 4 में कौन-कौन है? अजय देवगन, ओके। अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, पीता बोस, हुँ। रवि किशन जी अरे वाह! और मैं। क्यों हम धमाल मतलब तो धमाल करने वाले कौन है भाई? आप लोग हैं ना? हाँ, वही वही मेरे साथ विजय राज थे। हाँ, विजय वो राज। फ्लाइट वाला सीक्वेंस था, एक ही सीन था, हाँ, लेकिन एक ही सीक्वेंस आज तक लोग याद करते हैं। याद रखिए। इंदु जी को मैंने पूछा, ये शॉट में मैं हूँ? अरे तू तो अंदर है। नहीं, तो मैंने पटाया हुँ, पायलट को, हुँ। सर कैन आई फ्लाई विद यू? भैया श्योर। बाद में बोला क्यों बैठा मैं, क्यों बैठा? अरे बच्चन साहब बैठे, मैं वहां जगह बैठू? मैं 2 घंटा उनके पीछे बैठा था, 4-5 फीट में पीछे बैठा था, वो बच्चे सबको देख रहा था। क्या करे थे बच्चन साहब? सिम्बा के वक्त देखा, नंदिनी तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं बोला रणवीर आंखें देखो तेरी, बैग आगे बैग, क्या करूं, शादी कर रहा हूँ, अभी क्या करना पड़ेगा। 8 बजे, 8 साढ़े बजे सेट पे आता था रात को। आंख मारे ओ लड़की, आंख मारे, 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। आपने मूवी की थी 30 बार खान, हाँ जी। अक्षय कुमार के साथ। उस मूवी में जो है बहुत मज़ा आया था देखकर मुझे। हाँ, आपको मूवी करने में कितना मज़ा आया था? फराह खान है दूसरी, हुँ। धमाल। वो डायरेक्टरशिप पे बैठी है, लेकिन वो डायरेक्टर है ही नहीं वो। अच्छा। हंसी मजा, अरे तू करना यार, तू नहीं कर रहा है, तू सुनने रहे मेरी बात, तू विजय। आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है? आप तो खुद इतनी बड़ी महारथी हैं, लेकिन आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है? मेरा अशोक सराफ, ओके। जानी भाई, हुँ। बमन ईरानी। Hello everyone, this is me Nandini Roy. You're watching me only on Get Candid with Nandini Roy, powered by Filmy Mantra. Today I have a special guest and he is a versatile comedian. And इन्होंने बेहतरीन फिल्में की हैं जैसे गोलमाल, ऑल द बेस्ट, तेजाब, गोलमाल 3, टोटल धमाल, सिम्बा, ऐसे तकरीबन न जाने कितनी फिल्में की हैं और हमारे पेट को गुदगुदाया है। ही इज अ टेरिफिक एक्टर एंड इनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही मजेदार है। चलिए इनकी जिंदगी को और भी गहराई से जानते हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू हिज लाइफ एंड लेट्स वेलकम विजय पाटकर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो गेट कैंडिड विद नंदिनी रॉय पे, ओनली ऑन फिल्मी मंत्रा। थैंक यू वेरी मच। कैसे है सर, क्या बस चल रहा है? चल रहा है वही पापी पेट के लिए। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Thank you. मैं बचपन से आपकी फिल्में इतनी देखी है मैंने, और कितना हँसाया है आपने हम सबको। ऑडियंस भी इस बात से वाकिफ़ रखती होंगी दैट यू हैव मेड अस लाugh सो मच एंड इवन टुडे यू जस्ट टोल्ड मी यू आर कमिंग अप विद धमाल 4। तो क्या धमाल मचा रहे हैं? पहले तो उस बारे में बात हो जाए। धमाल 4 मतलब इंद्र कुमार की, इंदु जी। जी की फिल्म या रोहित शेट्टी की फिल्म हाँ। करना मतलब दिवाली फेस्टिवल आता हुँ, हमारे एक्टर लोगों के लिए। हुँ, दिवाली है, हुँ। मतलब हम धमाल करते करते, हंसते गाते, गोलमाल करते करते हम लोग शूटिंग करते हैं। हाँ। और वही होता है कि जॉनी भाई आते हैं, जो मेरे गुरु है। हुँ, बहुत सालों के बाद मैं पहली जो तेजाब की थी मैंने उनके साथ ही की थी। हाँ, उनके साथ ही लग लग के हाँ। वो उसका शर्ट का कोना पकड़ पकड़ के मैं हिंदी में काम करना शुरू किया। हुँ, तो सब एक्टर मिलते हैं, एक बड़ा सेटअप, मतलब इंदु जी और रोहित जी, जी, बिग सेटअप। एग्ज़ैक्ट। बिग सेटअप होने के साथ साथ एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी कॉमेडी फिल्म, हुँ, तो लोग राह देखते हैं कि भाई इनकी फिल्म कब आए। करेक्ट। अभी देखो मैंने जैसे ही बताया धमाल 4, तो नंदिनी आप कितनी एक्साइट थी। वेरी एक्साइटेड। धमाल 4 कब आ रही है? सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है अरे आपसे। सवाल कुछ और लेना था मुझे, बट ये बात हुई तो मुझे लगा धमाल 4 के हाँ, बारे फिर में। वही ना। सो गाइस धमाल 4 आने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आप उसमें क्या कर रहे हैं? कितना हँसा रहे हैं आप हमें? बहुत हँसाएँगे। हुँ, मैं कुछ बोलूँगा ना, पहले बोल नहीं सकता, हाँ, लेकिन वेरी डिफरेंट सेटअप है। ओके। मतलब तुम हमें एक्सपेक्ट ही नहीं कर कर पाओगे कि ये गेटअप में हम लोग रहेंगे। एक अलग ही सेटअप, क्या इसका बात है! सिनेरियो सब बैकग्राउंड अलग है। हाँ, एक अलग तरीके से सब ये चीज़ें होने वाली है, और बहुत बहुत ग्रैंडर, बहुत ग्रैंड बड़ी लेवल पिक्चर पे। है, बहुत बड़ी पिक्चर। ये धमाल 4 में कौन-कौन है? अजय देवगन, ओके। अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, पीता बोस, हुँ, रवि किशन जी अरे वाह! और मैं। अरे वाह!
ये मेन कास्ट है, उसके साथ साथ भी है उपेंद्र लिविये है, तो एक्ट्रेस इसमें नहीं। एक्ट्रेसेस है, हाँ। मुझे नहीं मालूम अच्छा नहीं। कि हम धमाल मतलब तो धमाल करने वाले कौन है भाई? आप लोग हैं ना। हाँ वही वही। ओके, तो जो आपने पहले भी धमाल की है ना। हाँ जी, टोटल धमाल की और फर्स्ट धमाल। फर्स्ट धमाल की है और उन फिल्मों में ने बिल्कुल धमाल मचाया था, हम जानते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब पहली बार धमाल किए थे, पहला धमाल, उसमें ये मेरे साथ विजय राज थे, हाँ, विजय राज। वो फ्लाइट वाला सीक्वेंस था, एक ही सीन था, हाँ, लेकिन एक ही सीक्वेंस आज तक लोग याद करते हैं। याद रखते हैं। इंस्टा पे उसके शॉर्ट्स अभी भी चलते हैं। चलते हैं ना। और मेरा एक भी डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन से रिएक्शन है। हुँ, विजय राज के सब जो सर्कमस्टांसेस दिखा है, जी। वो फ्लाइट वाला, उसमें मेरे सिर्फ रिएक्शन है और लोग अभी भी प्यार से कोई रास्ते में रोक के मुझे बोलते हैं कि भाई धमाल, क्या मजा है यार, एक भी डायलॉग नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत बहुत बड़ी अच्छा लगता बात होती है ना कि एक इंसान ऐसा भी होता है कि ऐसे एक्टर्स होते हैं जो पूरे मूवी में होते हैं और वो इतना है। जलवा नहीं दिखा पाते, लेकिन आप एक सीन में आकर पीपल आर रिमेम्बरिंग यू फॉर दैट आइकॉनिक सीन। इट टेक्स अ लॉट ऑफ इट हैपेंस, इट हैपेंस, सो हैपेंड। सो धमाल जो है उसमें कितने सारे एक्टर्स हैं, आप सबके साथ काम करके आए हैं। अजय देवगन है धमाल में, अपने संजय दत्त भी तो थे पहले थे धमाल। वो, हाँ, फर्स्ट में थे वो। तो मुझे बताइए ट्रिविया, धमाल फर्स्ट से कोई ऐसा ट्रिविया ट्रिविया बताइए जो हम नहीं जानते हैं। तो बेसिकली वो जो सीक्वेंस हमने किया था बारामती एविएशन क्लब पे किया था, हमको परमिशन नहीं मिली थी। बारामती एविएशन पे शूट करने की परमिशन मिली, लेकिन जो टावर था वहाँ परमिशन मिली थी। तो बिजन दास गुप्ता ने वो पूरा सेट लगाया, वो टावर का सेट है, वैसी डिटेलिंग में सेट बनाया था। और जो फ्लाइट के शॉट है हम्म, वो वीएफएक्स नहीं है, अच्छा, एक भी वीएफएक्स नहीं है, वो एक्चुअल फ्लाइट फ्लाई की है। क्या बात कर हाँ, रहे हैं। टोटल एक भी सीक्वेंस, मतलब कलर करेक्शन है बस। अभी तो मतलब कुछ जरूरत ही नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हाँ, हो। और एक सीक्वेंस में हम्म, मतलब फाइनल शॉट, उसमें शॉट में मैं ही नहीं था, मतलब मैं अंदर हूँ मैं। हम्म, और एक शॉट है कि विजयराज बाहर की चिल्ला रहा है हाँ, और वो पायलट आता है, वो फ्लाइट आ जाए, छोटा वाला फ्लाइट था, वो हाँ, आता है और बहुत 6 फीट 6-7 फीट नज़दीक से वो गुजर जाता है और मुझसे डर के मारे विजयराज गिर जाता है। हम्म, ये शॉट है हम्म, फिल्म फिल्म में। वो शॉट में फ्लाइट में मैं बैठा था, आप बैठे हुए मैं उस बैठा फ्लाइट तो वो में। शॉट में मैं था नहीं, हाँ, तो मैं बैठूंगा। हम्म, इंदु जी को मैंने पूछा ये शॉट में मैं हूँ, अरे तू तो अंदर है, नहीं तो मैंने पटाया हम्म, पायलट को, हम्म, तो कैन आई फ्लाई विद यू, भैया श्योर। बाद में बोला क्यों बैठा मैं, क्यों बैठा, अरे फ्लाइट मतलब बाइक चला था वैसे चला था वो, अभी ऐसे मोर 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 नहीं है, मोर कैप्टन मोर नहीं है, ऐसे हुआ फ्लाइट, ऐसे चला गया, मतलब वैसे और मैं ऐसे हुआ था, या आसमान दिखाई दे या जमीन। अरे बाप रे, तो हमें डेंजरस। बोल भी सकते मुझे उतारो, रोको, अभी शॉर्ट होने तक तो, लेकिन एंजॉय किया वो शॉट, एंजॉय किया बहुत ना। बहुत एंजॉय किया वो शॉट। फिर आप करते हैं टोटल धमाल। टोटल धमाल में माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, तेजाब मूवी में भी थे। वही हमने 28 साल के बाद एक साथ शूटिंग किया तो था। बताइए ना मुझे कुछ। वो मैंने अनिल भाई को बोला भी, बोला अनिल भाई, मधुर मैम, हम एक ही फ्रेम में, नॉट 28 38, 88 में आई थी फिल्म वो, 38 इयर्स। 88 में आई हाँ, थी, 1988 तेजाब। 88 में आई थी, तो एक फिल्म में, हाँ यार, हाँ विजय यार, वही याद आ रहा है जो मन्नत के बाहर डांस कर रहे थे, तब मन्नत मन्नत था ना तब, हाँ, वो जो बंगला दिखाया था माधुरी का, हाँ, वो हाँ, मन्नत बंगलो है। वो मन्नत बंगलो। हाँ, अंदर तो कुछ नहीं था, सब टूटा हुआ था, खाली बाहर का स्ट्रक्चर था और बाहर हम लोग डांस कर रहे हैं, हाँ, दो ऐसी धूप में, अप्रैल मई की कड़क धूप में, वहाँ समंदर, हाँ, और आज वो शाहरुख खान का घर है मन्नत। क्या बात। तो उस वक्त भी, और उस वक्त वैनिटी वगैरह कुछ नहीं था, हम्म, हम कपड़े बदलते थे अनिल कपूर के साथ, जॉनी भाई के साथ, मैं, हम कपड़े बदलते मतलब ऐसे स्पॉट पर वगैरह खड़े रहते थे, ये खड़े रहो कैमरामैन, ये कोई सब लोग, और कपड़े बदलते थे, नो वैनिटी। अनिल कपूर भी। अनिल कपूर साथ ही मैं बता रहा हूँ, सिर्फ माधुरी को अलाउ था, वो अंदर बंगले में एक बोला था कि भैया कुछ है तो, हाँ, मैं तो बाजू में होटल लिया था, हाँ, वहाँ जाके माधुरी ड्रेस चेंज करके वापस आती थी, ओह, हम तो वहाँ के वहाँ ही, अरे चलो कहाँ किसको टाइम है, चलो यार, गाना हमारा ज़्यादा था ना, माधुरी के बीच बीच में शॉर्ट थे, हाँ, तो उसको टाइम था, तो हम तो लगे पड़े थे,
तो नाच रहे, सुबह से 7-8 बजे आते थे, जो 9-10 बजे से लगे पड़े, 6 बजे तक नाच रहे, 1 2 3 6 दिन नाच रहे थे, क्या बात है। 6 दिन। अच्छा मुझे बताइए कि 90s के दौर में 80s के दौर में जो एक फिल्मी दुनिया थी, एक जो तौर तरीका था, रन मी थ्रू दोस टाइम दोस एरा, कि क्या खूबसूरत चीजें थी जो आज नहीं है हमारे और आप मिस करते हैं। बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। मैं क्या, टॉप के एक्टर को पूछो, टॉप के एक्टर को पूछो, जो ए लिस्टेड है ना, हाँ। उनको पूछो, वो भी मिस करते हैं। उस वक्त ना नंदिनी, मैनुअल चीजें बहुत थी, मैनुअल, सब चीजें मैनुअल थी। हर आदमी दिखता था। अभी मेकअप मैन आता है, मैंने मेकअप मैन का असिस्टेंट ये कर रहा है, अटेंड कर रहा है एक्टर को, वो सब लगाओ, सब खत्म हुआ, खत्म हुआ। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है वैनिटी वैन। अभी तो चाहिए, मैं समय के साथ साथ बदलना तो चाहिए हमें, वो तो होना ही चाहिए। आजकल हम जो शूटिंग करते हैं वहाँ वैनिटी अभी होनी चाहिए, लेकिन जब से वैनिटी आई तब से हम लोग सब डिटैच हो गए। नहीं तो अनिल कपूर हो या अजय देवगन हो, एक साथ हम खाना खा रहे, एक साथ बैठे हुए, एक साथ गप्पे मारे, शॉर्ट नहीं है, गप्पे मारे, अरे गप्पे नहीं, मालूमात होती थी। अच्छा। सीनियर आके बैठते थे, किरण कुमार जी आके बैठे हुए, अनुपम खेर आके बैठे हुए, अन्नू कपूर आके बैठे हुए, तो मालूमात होती थी ना, क्या शॉट के बारे में बात करते थे, लाइटिंग के बारे में बात करते थे, अच्छा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते थे, बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करते थे। अभी का क्या हो रहा है, अब ये चीजें सब एक तो वैनिटी में होती है या ऑफिस में होती है। ये चीजें हमें उस वक्त मालूम पड़ी, उस वक्त मालूम पड़ी, व्हाट इज राइट ऑफ कैमरा, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ कैमरा, ये बेसिक है। कोई भी टेक्नीशियन का इन इंडस्ट्री में आने के बाद व्हाट इज राइट ऑफ कैमरा, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ कैमरा, ये बेसिक है, ये तो मालूम होना ही चाहिए। ये चीजें हमें मालूम पड़ी, कुछ चीजें हमें मालूम पड़ी, फिल्मों के बारे में कुछ चीजें मालूम पड़ी, बिकॉज ऑफ वैनिटी नहीं थी। बिकॉज ऑफ दैट डिस्कशन, डिस्कशन होता था, अरे खाना 8-8 पीना 10 साथ, एक साथ बैठे हुए, कोई एटीट्यूड नहीं, इन स्टार्स का कोई कुछ टेंशन नहीं। अभी वैनिटी आई, सब अभी मैनेजर्स आ गए, कॉर्पोरेट आ गई, टेंट्रम नहीं है एक्टर में। जब हम शूट पे एक साथ रहते हैं ना, कुछ टेंट्रम नहीं था, अभी भी कुछ नहीं। अरे अजय देवगन वेरी नाइस, रणवीर सिंह लव यू, रणवीर लव यू, मतलब यार कुछ टेंट्रम नहीं है, किसी को टेंट्रम नहीं है। आपको टेंट्रम, ये चीजें, ये सर्कमस्टेंसेस उनको करने को मजबूर कर दिया, कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर। आप यहाँ रहो, आप वहाँ रहो, आप इसका ये बहुत गैप आ गया है, आप उस वहां तक पहुंच ही नहीं पाते अब पहुंच ही स्टार्स नहीं तक, पाते। है ना। हम तो ठीक है एक्टर है, हम तो बेचारे पहुंच पहुंच जाते भी हैं, सकते काम हैं करते हैं, बट हम भी 40 साल से लगे पड़े तो कर रहे। नहीं हो या ऑडियंस ऐसे आता था, फोटो निकाल के निकाल चला आता था, फोटो लेके आते थे। तब क्या, अभी ये मोबाइल हो गया, अब तो कैमरा लेके घूमते थे, शूटिंग की तरह, शूटिंग की तरह कैमरा लेके घूमते थे लोग, वो छोटा वाला क्लिक वाला। अभी क्या, किधर भी जाओ। और तभी क्या स्टारडम होता था ना, अब तब देखने के लिए एक झलक स्टार्स की लोग पागल और बाप रे, बेकरार रहते थे। नंदिनी तेजाब के गोल्डन जुबली की ट्रॉफी इनोवेशन था, ट्रॉफी दे रही थी, होटल में भूल गया, मैं तेजाब में था, मुझे ट्रॉफी थी, और बच्चन साहब आ गए, क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, मतलब जैसे आए समंदर से, वो 10 कमांडमेंट में समंदर से फट के निकलता है, 10 कमांडमेंट समंदर से फटता है और रास्ता तैयार हो जाता है, वैसे भीड़ का जो समंदर था वो ऐसे बाजू में हो गया, बच्चन साहब आ गए। हो रहा तो उनका अभी भी है, वो अभी भी है, मैं उनके तक मैं पहुंच ही नहीं पाया, मैं पहुंच ही नहीं पाया। वो मेरी भड़ास, वो मेरी सब ये कंप्लीट हुई जब बाबुल मैंने की, बाबुल की आपने, उनके सब छोटे रहे। मुझे मुझे रवि जी ने बुलाया, बोलो विजय एक सीन है, करेगा? रवि जी क्या एक सीन, बच्चन साहब के साथ है, मतलब करूँगा, झाड़ू मारना है तो भी मैं मारूंगा। क्या बात है। बच्चन साहब के साथ 3 दिन मैंने काम किया, 3 दिन। मैं हम लोग रेनी सॉ में शूट कर रहे थे और लाइटिंग चल रही थी,
बच्चे सब सेट पे बैठे, सेट पे बैठे हैं बच्चन सेट साहब? पे बैठे हुए, तो रूम्स थे, हाँ, मतलब बाहर ये थे, वैनिटी थी, वो वैनिटी में नहीं गए वो, क्या बात! कम से कम 2 ढाई घंटा वो सेट पे बैठे थे, और तब स्मार्टफोन नहीं थे। हाँ, नहीं थे क्योंकि बाबुल 2005 आई थिंक 5-6 की बात है। हाँ हाँ, हाँ, वैसे हाँ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं वैसे आ रहे, हाँ। तब स्मार्टफोन नहीं थे, वो बैठे हो सीट पे हो, अरे बच्चन साहब बैठे, मैं वहां में जाके बैठू, मैं 2 घंटा उनके पीछे बैठा था, 4-5 फीट में पीछे बैठा था, और बच्चे सबको देख रहा था, क्या करे थे बच्चन साहब? शांति से बैठे देख रहे, बीच में एक हाथ दो फोन, वो सेट पे फोन बात नहीं करते ज्यादा। अच्छा, हाँ, सेट पे है, तो सेट पे कोई उनका मीटिंग करने आता नहीं, वो सिर्फ शूटिंग करते, करना है तो उनके वैनिटी में ब्लश टाइम में, अच्छा, आप शूटिंग रुकवा कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ये कर वो करते नहीं, अच्छा बच्चन साहब नहीं, का ये एटीट्यूड कभी नहीं था, बिल्कुल बहुत हम्बल और ग्राउंडेड रहे हैं। वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल। आजकल के नए एक्टर है, मैं हिंदी की मराठी की बात करूँ, शूटिंग रुकी हुई है और या वैनिटी में मीटिंग चल रही है, आता आता तो 10 मिनट आता हो आता हो, तो इनके लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, हम्म, बात तो नहीं कर पाया लेकिन साथ रह के बहुत कुछ अगर सीखने वाला है तो सीख सकता है। मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ, मतलब एन चंद्रा का डायरेक्शन, ये करके डायरेक्शन, अब डायरेक्टर भी हूँ, हम्म, मैंने 12 फिल्में डायरेक्ट की है, जी, 10 मराठी 2 हिंदी, हम्म, 3 पिक्चर मैंने प्रोड्यूस किए, हम्म, ये सब देख के मैं सीखा हूँ, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, शॉट का एडिट होना है, कहाँ शॉट लगाना है, क्या ट्रॉली लगाना है, क्या करीन लगाना है, क्या ट्रीटमेंट करनी है, हम्म, किसी ने सिखाया नहीं मुझे, हम्म, हमने देख देख के सीखा, बिकॉज वैनिटी नहीं हम्म। थी। तो सर आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि आपका बचपन कहाँ था, आपका कॉलेज, आपकी स्कूली दिन, आपके बचपन पे चलते हैं, आपकी उस नंदिनी, जर्नी पे। मैं टाउन में रहता था, तो टाउन में रहता था तो उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। हम्म, स्कूल में गया, स्कूल में भी मैं भागता था, हम्म, मुझे मेरी मेरे मेरा जिगर ही नहीं होता था स्टेज पे चढ़ने का, मैं डांस करता था, लेकिन एक्टिंग, डायलॉग्स बोलने, अरे बाप रे, नहीं डरते थे रे आप। बाबा, मैं भाग जाता था, भाग जाता था मैं, लेकिन क्या हुआ, अब डेस्टिनी यही थी, कॉलेज में आया मैं, और कॉलेज में फंक्शन, जो एनुअल फंक्शन होता है, उसमें एक नाटिका थी 20-25 मिनट्स की, हम्म, वो मैंने परफॉर्म किया मैंने, तो लोगों को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मतलब तालियां, हम्म, लाफ्टर, जो मैं कर रहा हूँ उसको लाफ्टर, बोले इतना मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ मन उसको स्लैपस्टिक कहते हैं, हाँ, जैसे कॉमेडी परफॉर्म करते हैं, एक्शन रिएक्शन करते हैं, कुछ मालूम नहीं था, मैं जस्ट पानी की कर तरह रहा है। बहते गया, मैं हाँ। बिंदास करते गया, और लोगों ने बाहर कहा, अरे विजय क्या धमाल किया यार, मैंने क्या किया यार, मैंने क्या क्या किया, ये तो मैं रोज करता हूँ, हाँ। घर में करता हूँ, घर से निकलता हूँ तो कुछ करते करते यार, तो मैंने किया क्या, हम्म, फिर मैंने एफवाई को जब मैं गया, हम्म, तब इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, हाँ, मेरे सब दोस्त हुई, ये वहाँ मैंने एंट्री ले ली, हम्म, और पहले ही साल मैंने किया नंदिनी, हमने दूरदर्शन का कंपटीशन किया था, दूरदर्शन, हम्म, तब मैं 81 की बात कर रहा हूँ, ओके, दूरदर्शन ने कंपटीशन रखी थी, वहाँ 80 कॉलेजेस थे, हम्म, ऑल ओवर महाराष्ट्र, 80, 80 हाँ। 80 कॉलेज, उसमें हमारी फर्स्ट है, फर्स्ट। फर्स्ट है अरे हमारी वाह। हमारी वो वन एक्ट प्ले, हम्म, माझी पहली चोरी, हम्म, ये प्ले का नाम था, वो फर्स्ट है, और तब से वाह, जो ये चस्का लगा, पागलपन लगा, तो 81 हम्म। तो 2025 तक, वो अभी तो मरने तक रहने वाले हैं वो। अच्छा इसी बीच जो है मैंने सुना है कि आप बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम हाँ जी, करते थे एज अ हाँ जी, बैंकर, ये बैंकिंग का कब आपको बैंकिंग का सुरूर छाया? मतलब टिपिकल मराठी फैमिली से, भैया तू नाटक वगैरह कर रहा है, तू बैंक में, मेरी माँ, बैंक में लग जाए, अगर होगा अच्छा होगा तो देख लो, और उसको क्या हुआ, एज एन आर्टिस्ट, हाँ। स्पोर्ट्स कोटा में एज एन एक्टर मुझे बैंक मिल गया। ओ वाह, मतलब आप एक्टिंग कर चुके थे उससे पहले, हाँ, उसके पहले तेजाब आ 81 ना, चुकी थी। हाँ ना, तेजब में हाँ, मैं थिएटर कर चुका था, अच्छा, 81 से लेके 85 तक मैंने थिएटर किया, बहुत थिएटर किया ओके, मैंने, उसके बाद? बहुत कंपटीशन किए, बहुत प्राइजेस लिए, बेस्ट एक्टर लिए, बहुत बड़ा, उसके वो सर्टिफिकेट के वजह से
मुझे बैंक में नौकरी और मिली। ये कौन से साल की बात है? 85 85 में आप बैंकर बन 85 गए। में मैं बैंकर बन गया। ओके, फिर? तो वहाँ मैंने और भी मेरे सीनियर्स, मराठी के हमारे सीनियर्स लीजेंड, हम्म, अभी वो लीजेंड रह चुके हैं, हम्म, उनके साथ मैं रेकी सब सीखा। थिएटर, डायरेक्शन, लाइटिंग, थिएटर का मैं बहुत सीखा। हाँ, अभी भी मैं सीखने की मेरी आदत है। कोई अच्छा चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो, मैं देखते रहता हूँ। आज मेरा बेटा भी डायरेक्टर है, एड फिल्म्स करता है, डीए है, इज हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ, वो भी जो बातें करता है वो कंटेम्पररी है ना, ये बच्चे भी कंटेम्पररी है ना, यूथ है। मेरा एक कन्विक्शन है, मुझे क्या होना चाहिए ये मुझे मालूम है, लेकिन इसका मतलब मैं कंटेम्पररी नहीं हो सकता। बैकअप द माइंड शॉर्ट्स लेते वक्त मैं थोड़ा कंटेम्पररी नहीं हो सकता मैं। करेक्ट। तो सुनना चाहिए। यह इंडस्ट्री में दो चीज़ें होनी चाहिए, दो चीज़ें आप खुली रखनी चाहिए, एक आंखें और कान। अगर ये नहीं आप ओपन रखोगे तो आप इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो करते करते मैं आंखें और कान खुले रख के मैंने वहाँ सब ये चीज़ें सीखी। सीखने की चाहत थी आपके अंदर। चाहते अभी भी चाहते, अभी भी अच्छी चीज़ें देखता हूँ। अभी कल मुझे बेटे ने बोला, मैंने क्या देख रहे हो पापा, क्या देख रहे हो, ये मैच भी बंद करो, वो नेटफ्लिक्स पे अच्छी वेब सीरीज आई वो देखो, वो अरे वाह, कॉमेडी है, मर्डर मिस्ट्री देखो, अब अच्छी है। क्या बात। रिजेक्शन ऐसे कुछ में मैंने कल रात को शुरू की, 12:30 बजे मैंने एपिसोड को शुरू किया। वो मुझे बोलता है सुनना चाहिए, अच्छी चीजें देखो। क्या नाम है आपके बेटे का? शार्दुल, शार्दुल। शार्दुल पाटकर। शार्दुल को एक्टिंग में आना है या नहीं डायरेक्शन? नहीं, इधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन, एक्टर नहीं बनना। एक्ट है, उसको उतना इंटरेस्ट है, बहुत डांसर बहुत अच्छा है। हाँ। वो बीच में जाके वो प्रैक्टिस करके आ जाता है, मतलब फिट होना चाहिए, लेकिन उसको डायरेक्शन में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है। तो बच्चन साहब के साथ ऋषभ पंत, विक्की कौशल, मेरी कोम, अभी फिर अभी लास्ट मंथ उन्होंने असिस्ट किया है इन सब एड, को? हाँ एड फिल्म उन्होंने अरे किया वाह। एज असिस्टेंट, उसने किया। तो ये सब चीज़ें सीख सीख के आया मैं। बैंक में साथ 85 में लगा और 87 में मैंने तेजाब की, तेजाब, 89 में नरसिम्हा। वो बैंक करते करते सब चीज़ें, मराठी फिल्में, हिंदी फिल्में और प्लेज, ये सब करते 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 मैंने 15 साल नौकरी की, और 15 साल मुझे बैंक ऑफ इंडिया के लोगों ने संभाला, सपोर्ट भी किया ना, क्योंकि बहुत आप सपोर्ट किया, शूटिंग पे जा रहे हैं, बैंक में उस दिन मौजूद नहीं है, तो बहुत होता है ना कि काम बहुत पे। संभाला, हाँ, बहुत क्या? मेरे कलीग्स थे, बहुत मुझे संभाला। मैंने बैंक ऑफ इंडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लोगों का और बैंक ऑफ इंडिया का क्या बात है। बहुत शुक्रगुजार हूँ। वहाँ तो मैं मतलब, स्टार थे आप हाँ उस वक्त तो कि मतलब, अरे अरे हमारा ये बाप, बैंकर है, बैंक, एक्टर हाँ, भी है, बैक टू बैक हिट फिल्में आ रही है इसकी। हमारे बैंक में अमोल पालेकर भी थे। अच्छा। अमोल पालेकर मेरे, मैं 85 में आया, उन्होंने कुछ 83 में छोड़ी नौकरी, वो भी बैंक ऑफ इंडिया में ही थी। अरे ये तो तब कोइंसिडेंस है। तब क्या था, लोग बहुत थे, काम कम था हम्म, बैंक में। अब लोग सब कंप्यूटराइज हो गया, मतलब डिजिटाइज हो गया, लोग कम हो गए, काम बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें वो अलग है। अब लेकिन तेजाब पर आते हैं। तेजाब, तेजाब के बारे में मैंने सुना, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म। हाँ, माधुरी, अनिल कपूर, और उसमें वो भी तो थे, उसमें चंकी पांडे थी। सब थे, उस वक्त एक ही था, अनिल कपूर, अच्छा। एक ही स्टार था, और एक सीनियर थे किरण कुमार, हम्म, अनुपम के सीनियर थे, बड़े एक्टर कोई नहीं थे, एक ही बड़ा एक्टर था अनिल कपूर। 1988 की वो, बात है। और वो फिल्म के बाद, वो फिल्म के बाद सब बड़े हुए, वो क्या हम भी बड़े हुए। हम्म, एक साल लोग पीछे थे, अभी भी लोग याद निकलते हैं, भाई तेजाब, वो चांदी वाला बाल, वो करो ना यार, रास्ते में रोक क्यों बोल दे, करो वो चांदी, करते रहिए, एक करता बार हूँ मैं। कर दीजिए। हाँ कर, भाई ये देखो मेरे खाली पेट तो मेरे बालों की चांदी हो रही है, तो उसमें से काट के देना, जाने में बोलते हैं। और ये एडिशन मुझे दी थी बाबा आजमी ने। अच्छा। बाबा आजमी बोला, ए विजय, अरे क्या ऐसी डायलॉग बोलेगा, कुछ करना है यार, ऑफ ऑफ स्क्रीन बहुत कुछ करते रहते, ये कर वो कर, या कुछ करना है यार, एंट्री है तेरी। बाबा आजमी ने मुझे बोला, तो मैंने वो किया, तो आज तक लोगों को याद है, 40 साल हो गए, तो फिल्म को 40 साल होने को आए अभी। जब पहली बार आप मिले अनिल कपूर से, तो तेजाब में ही मिलना हुआ हाँ जी, होगा? हाँ जी, वो मुलाकात याद है आपको? अरे बिल्कुल याद है। हमने पहली शूट की थी यहाँ न्यूजन हॉस्टल, आर्मी में न्यूजन हॉस्टल है, हाँ, अभी मतलब इतना सा लगता है मुझे, उस वक्त तो बड़ा न्यूजन लगा। हॉस्टल, हाँ, क्योंकि 40 साल, 38-40 साल लंबा पहले वक्त की होता बात है। करूँ, कॉलेज का सीक्वेंस हमने जो किया है ना, हाँ। तो आर्मी में किया था न्यूजन हॉस्टल, तब मुलाकात हुई थी।
वेरी कूल, कूल। वेरी कूल, हंसी मजाक भंकस, घर से खाना आ रहा है। किनके? वो- उनके? हाँ, अनिल अनिल जी के घर पे से खाना आ रहा है, क्या आता था? मैं क्यू में खड़ा हूँ हाँ। खाने के लिए। विजय वहां क्या कर रहा है, इधर आ, इधर बैठ, इधर बैठ, खाना खा ले। वाओ! आगे जाके बोलता हूँ, उन्होंने बोला मैडम मेरा एक दोस्त मराठी फिल्म कर रहा है, आप गेस्ट रोल करोगे, कब करना है? इसको बुलाया सेक्रेटरी को, अरे रुको स्क्रिप्टिंग चल रही है अभी, रुको। एक डेढ़ महीने के बाद में गया, उन्होंने मेरे लिए मराठी फिल्म की। उस फिल्म का नाम था हमाल दे धमाल, हुँ। मराठी फिल्म। जैसे मैंने कमिट किया था, उन्होंने कि 2 सीन किए। उस वक्त मतलब अनिल कपूर दैट टाइम, अनिल स्टारडम। कपूर अभी भी स्टार है, हाँ। मुझे तो लगता है अभी ज्यादा स्टार है वो, अभी ज्यादा स्टार है ऐसा लगता है, लेकिन वो अनिल कपूर की सिर्फ आदत हो गया अभी। हुँ। अदरवाइज अभी भी इज अ बिग ग्रेट एक्टर, तो ह्यूमन बीइंग, उसने हेल्प किया हमें। हुँ। उसके बाद प्रीमियर पे भी आए, अच्छा, उस फ़िल्म के प्रीमियर में भी प्रीमियर आए? पे भी आए। बोलो अनिल भाई प्रीमियर, हाँ आऊंगा ना, क्यों नहीं आऊंगा, आऊंगा। उनके बगाड़ में बैठ के हम लोग कॉन्टेस्ट थी तब। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, वही याद, हम लोग धमाल, टोटल धमाल में बात कर रहे थे, हाँ यार बहुत मजा किया यार, अभी नहीं होता ऐसा। उनसे बातों से, जुबान से भी वो बात आ गई, अभी यार वो मजा नहीं है। अभी सब ना इतना प्रोफेशनल हुआ है ना, हुँ। होना ही चाहिए, ग्लोबलाइज है, सब चीजें होनी ही चाहिए, लेकिन जिंदगी कहाँ जाएगी? पर वो भाईचारा, वो रिश्ता, भाईचारा, रिश्ता वो फन, वो सब खत्म हो गया खत्म हुआ, वक्त बहुत के खत्म साथ। हुआ। वो इसीलिए हम लोग नसीबवान है, इंदु ईरानी जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, रोहित शेट्टी जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, वो अभी तक वो ना वो माहौल जिमा के रखा है। अच्छा, तो हाँ, गोलमाल के सेट पे अरे बाप रे, बताइए। धमाल धमाल, धमाल मतलब बाप रे, कुछ ट्रिविया इसको पानी दीजिए। में डालो, उसको पानी में डालो, ये डालो वो डालो, अरे बाप रे। हाँ, तो अजय देवगन जो हैं गोलमाल में थे, अरशद वारसी, कैसा लगा उनके साथ काम करके, और क्या कुछ बताइए मुझे, ट्रिवियाज दीजिए गोलमाल से रिलेटेड। अजय देवगन मतलब आइस, वो ऐसे बैठे, वो भी बहुत ठंडे हो गए, बहुत ठंडे हो गए, मतलब जानी भाई बोलते हुए, जानी ज्यादा देखा है उनको। अरे बोले ये 80% भी नहीं है, ये 20% है। कभी कभी हंसी मजाक करते, लेकिन अभी बहुत कूल हो गए, मतलब अपना आए, डायलॉग पढ़ेंगे, शांति से बैठेंगे, शॉर्ट को बुलाए, शॉर्ट को जाएंगे, शॉर्ट को आएंगे, जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे, वेरी कूल, काम एंड कंपोज्ड। काम एंड कूल। बोरिंग तो नहीं है? नहीं नहीं, बोरिंग बोरिंग नहीं, मतलब बात करते ना, कभी मैच्योर हो गए, अभी सीनियर हो गए, तो चीजें जो मुंह से बोलेंगे वो सुनना चाहिए, अब ऐसे सुननी चाहिए, बिकॉज बहुत काम की चीजें बोलते हैं। हाँ। बट रोहित शेट्टी आज इतना बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने के बाद, पहले आए ना, सुबह अगर आ गए तो वो कुर्सी पे नहीं बैठते, रोहित भाई वो नीचे बैठते, हाँ? हाँ, ऐसे बैठेंगे रोहित नीचे। शेट्टी नीचे रोहित बैठते शेट्टी हैं? ऐसे बैठेंगे, और बॉस बोलेंगे, बाद में अजय भाई विजय बोलते हैं शुरू में, ऐसे नहीं बोलते, ये कर, हम ये शॉट करें, बाद में भी आके बोला, अभी भी हो सिर्फ अजय देवगन के साथ, तो अजय देवगन बाकी चेयर पे बैठे, सोफा पे बैठे, और रोहित शेट्टी ये नीचे रोहित शेट्टी बैठे। नीचे बैठे, मतलब ऐसे 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 बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, तो बात आह, करेंगे, रिस्पेक्ट है, मतलब इन्होंने मुझे लाया, हाथ पकड़ के लाया मुझे इन्होंने, तो वो चीजें अभी भी महसूस करके वो रखिए, वैसे फ्रोजन करके रखिए, ये मेरे मोमेंट्स है यार, वो कभी बर्बाद ना हो, हम्म, मैं यूज कर रहा हूँ मेरे लिए। ऐसे रोहित शेट्टी करते, ऐसे इंदु जी करते, इंदु जी से ओल्ड है लेकिन क्या कंटेम्प्रेरी हो, देखो कब से कर रहे हैं बहुत। इंदु जी, बाप रे, गुजराती फिल्म, गुजराती डाल के वो फाइटिंग के पिक्चर करते थे इंदु जी, अभी तक कर रहे हैं, पर कितने अच्छे अच्छे पिक्चर बनाए ना इंदु जी ने। इतने अच्छे, और क्या फिल्म बने, इसलिए अच्छा लगता है। और जो रोहित शेट्टी की फिल्म, मतलब मैं बोला ना, दिवाली होली ऐसे लगती है, और आपने कितने रोहित शेट्टी की 6 फिल्में 6 की फिल्में आपने की ना। मैंने, ऑल द बेस्ट, गोलमाल, बाद में सिंघम 1, बाद में गोलमाल 4, सिम्बा एंड सर्कस, और अभी नसीब में रहेगा तो नवंबर में शायद गोलमाल 5 शुरू हो रही है। अरे क्या बात है, बैक टू बैक आप ऑडियंस को एकदम हाँ एक्साइट कर रहे हैं विजय जी।
हाँ, टोटल वही धमाल, गोलमाल। हाँ वही ले रहे हैं। बाकी तो हमारे मराठी फिल्में चल रही है, वेब वेब फिल्म चल रही है, छोटी हिंदी फिल्में चल रही है। लेकिन हिंदी में तो ये दो इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनका भरोसा अभी तक विजय पाटकर पे है। वो दोनों ही अच्छा, लेते हैं। आप एक बार किसी मूवी का हिस्सा बन जाए ना तो उसमें 4 चाँद डाल देते हैं। ये बात तो मैं मानती हूँ और सब मानते हैं। अब हम ये बात लोगों का है। करेंगे रणवीर सिंह के बारे में। हाँ, आपने बहुत तारीफ की, लव यू बोला 2 बार। रीज़न बताइए इतना प्यार क्यों है रणवीर सिंह से आपको? सेट पे है ना, एक तो रणवीर सिंह लगता नहीं। अच्छा। ऐसे लगा कि एक तो बहुत रिस्पेक्ट करता है। सीनियर है, मालूम है उसको वो सीनियर है। रिस्पेक्ट लॉट। ऐसी हाथ की ये डाल के वो सुनते रहेगा। जो कोई सीनियर बोल रहा है ना, सुनते रहेगा। मैं विस्तार हूँ ये, इज वेरी गुड लिसनर, वेरी गुड लिसनर। इसके लिए वो अभी अच्छा काम कर रहे हैं। और मेहनत बोलो तो अरे बाप रे। सिम्बा के वक्त देखा, नंदिनी तुम बिलीव नहीं करोगे। मैं बोला रणवीर आंखें देखो तेरी, बैग आगे बैग, क्या करूँ, शादी कर रहा हूँ अभी, क्या करना पड़ेगा। उसकी शादी थी तो हमें वो कुछ एक पीरियड तक पिक्चर खत्म करनी थी। तो नंदिनी सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक पुलिस स्टेशन की फाइट चल रही थी। मतलब फिजिकल फिजिकल। हाँ। वो 6 बजे जाता था जिम में हैदराबाद में। जिम आके 8 बजे, 8 साढ़े बजे सेट पे आता था रात को। आंख मारे ओ लड़की, आंख मारे। 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। बाप रे! ऐसे 7 दिन चला था, 7 7 दिन दिन लगातार से लगा था। विदाउट स्लीप। सिर्फ वो 7 बजे जाके सोता था, 7 बजे हुँ। 2-3 घंटा सोता था, 10 बजे वापिस सेट पे। क्या करूँ, शादी है, मेरी ही शादी है हुँ। तो मुझे ही करना पड़ेगा। पिक्चर भी डेट डिक्लेयर की थी दिवाली की, हाँ, सिम्बा की, हाँ। तो मुझे ही करना है। दीपिका आई थी? दीपिका एक दिन आई थी, आई थी हमें याद है। वो हैदराबाद में दूसरे होटल में रुकी थी। अच्छा। उसका बर्थडे था, रणबीर का बर्थडे था। हाँ, हमने सेट पे केक भी काटा। हाँ। वहां से बोला छुट्टी दे दो, मेरी बीवी आई, अब मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। वो चला गया, वो चला गया तो था। आप मिले दीपिका से फिर? दीपिका से मैं सक्सेस पार्टी में मिला था, हाँ, करण जोहर के टेरेस पे ऑफिस में। इस सक्सेस फ़िल्म पार्टी की, हुई थी सिम्बा की। सिम्बा की सक्सेस सक्सेस पार्टी। पार्टी हुई थी तो अक्षय कुमार ये सब मिले थे। सूर्यवंशी डिक्लेयर की थी ना, हाँ, तो उस दौरान उनको मिला था मैं। दीपिका वेरी गुड। हाँ। तो बोले सब अच्छे, वेरी नाइस। बाहर पड़े तो ये कॉर्पोरेट वाले, उनके सेक्रेटरी, मैनेजर, डोंट वो सब। और क्या है, क्या मत जाओ मत जाओ। अरे यार, क्योंकि हम लोग है ना एज़ एन आउटसाइडर सोचते हैं कि बॉलीवुड में ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, क्या चलता है इनकी ज़िंदगी में। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन में है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है, कोई डिवोर्स कर रहा है, कोई लिव इन में है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के लिए गंदा बोल रहा है, कोई किसी के साथ कास्टिंग काउच कर रहा है। मतलब इतनी डार्क चीज़ें बोली गई है कि हमें लगता है बॉलीवुड तो बहुत कचरा जगह है। ऐसा लोगों को धारणाएँ बनाई हैं। आप कहते हैं कि यही दीपिका पादुकोण के बारे में इतनी सारी चीज़ें लिखी जाती है मैगज़ीन्स में, क्या-क्या नहीं बोला अरे जाता है और आप इन्हीं दीपिका पादुकोण अरे को इतनी तारीफ़ कर वेरी रहे हैं। सिंपल, तो वेरी सिंपल, कि वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, हम एक्टर है हमारे यहाँ। मैंने कभी नहीं देखा। दे आर गुड पीपल। गुड पीपल। रणवीर सिंह, और दीपिका। मैं रणवीर को बोल रहा हूँ, रणवीर सिंह तो मतलब लव यू डार्लिंग। इतना संभालता, मतलब किसी एक्टर को मैंने ये नहीं देखा है, इसको बुलाया कुछ 2 मिनट लेट हुआ, 2 मिनट, रणवीर सिंह को हाँ, 2 मिनट। हाँ। वो भागते आ रहा था, उसके बॉय छाता लेके, धूप कड़क धूप, छाता लेके भाग रहे हैं। वो सॉरी 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 सॉरी, आई एम लेट, सॉरी आई एम लेट, ओह! सिर्फ़ सॉरी। 2 मिनट लेट आए तो दो इतनी। मिनट वो लीड एक्टर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो है, ये बेसिक उनका है, कोई ऐसा है नहीं। हुँ, ये सब अभी किसको मैं दोष नहीं दे सकता नंदिनी, आप ऐसे गलत कर रहे हो, आप ये अगेन सर्कमस्टांसेस है। हुँ, हमारा क्या, मुझे ऐसे लगता है, जो मैंने 40 साल निकाले, आजकल हम हिंदी फिल्म करते हैं हुँ। लेकिन सोचते हैं हॉलीवुड में। बहुत बड़ी बात बोली आपने। सब सोच हॉलीवुड की है। मेरा कैरेक्टर होना चाहिए, मेरा परफॉर्म होना चाहिए, और राइटिंग चाहिए, वो हॉलीवुड की होनी चाहिए। हुँ, आपको फिल्म कौन सी करनी है, हिंदी। हुँ, इसे तो कोई ना कुछ नहीं चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा आज है। स्टार एक्टर्स जो उनके लड़के हैं, वो अपील ही नहीं हो रहे हैं। हुँ, अपील नहीं हो रहे, एक्टिंग छोड़ो,
भाई एक्टर बोल के अपील होना चाहिए ना, एक अपीलिंग होता है ना, वो अपील ही नहीं हो रहे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी मैं उनकी फ़िल्म देख रही थी सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम खान की, हम्म, नादानियाँ। हम्म, अ, मुझे लगता है और अच्छे से उन्हें पेश किया जा सकता था, एक अच्छे स्क्रिप्ट, एक अच्छे राइट-अप के साथ। मुझे ऐसा लगा। आपने देखी वो मूवी? नहीं देखी, नहीं देखी, नादानियाँ? नहीं देखी मैंने, क्योंकि नंदिनी, तुम अगर एक्टर को इतनी स्क्रीन पे, लोगों के हर एक घर में 65 इंच नहीं है ना, राइट। आप अगर 45 इंच टीवी पे के स्क्रीन पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हुँ, तो एक्टर उतना नहीं लगने वाला है। हुँ। हम इंट्रोड्यूस हो गए स्क्रीन पे तेजाब, नरसिम्हा, हम 70 एमएम की स्क्रीन पे। स्क्रीन थी, सिनेमा स्कोप उस वक्त, हम एक्टर छोटे थे, हम अपने आप बड़े हो गए। अभी तक लोगों के जहन में हो। आज तुम स्क्रीन ओटीटी ओटीटी। पे कितना भी अच्छा देखो, मतलब अभी मैं भूलता नहीं, पाताल लोक है, कोहरा है, जैसे वेब सीरीज है, इट्स टू गुड, लेकिन इतने आपके कंटेंट तो चले जाते हैं ना, चले जाए। याद नहीं रहता है। याद नहीं, ये अच्छा है, वो अच्छा, बहुत कम चीज़ याद रहती है। आप बड़े स्क्रीन पे अगर इंट्रोड्यूस होते हो, लोग भूलते नहीं। सिनेमा एक्सपीरियंस लार्जर नहीं, देन लाइफ होता है। बैठते हैं, पॉपकॉर्न लेते हैं, वो यादों में बस जाता है, अरे ये मूवी गया आज था मैं। छावा का हर एक कैरेक्टर, हाँ। छावा का हर एक कैरेक्टर लोगों को मालूम है। मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ, हुँ। मैं कंट्रोवर्सी फिल्म की कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टर ब्लॉक की। बुकिंग। एग्री करते हैं? हाँ, व्हाई नॉट। ये है, हो गया है ऐसा कि प्रोड्यूसर या एक्टर्स ही बाटर सिस्टम कर रहे हैं, अपनी ही किसी ब्रांड जिसको वो एंडोर्स करते हैं, उनको बोल देते हैं, तुम अपनी कंपनी जो है जाके टिकट लेकर आओ, वो ब्रांड टिकट खरीदता है और बस आ गए ये उनके लिए ब्लॉकबस्टर, एंडोर्स कर देते हैं। तो शुरू, ये तो बिजनेस ना, हुँ। ये तो बिजनेस, क्या गलत क्या किया उन एक लोगों ने बार पहले तो मैं किया। बताऊँ, मैं मूवी देखने गई थी, मैं मूवी का नाम नहीं लूँगी। मुझे थिएटर मतलब ऑनलाइन दिखाया कि सब बुक्ड है और जब मैं वहाँ गई सिर्फ खाली था, मैं अकेली बैठी थी। अरे बाप रे, वो खाली था। अकेली पूरे थिएटर में डर गई, मैं निकल गई वहाँ से। बट आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस। आप क्या बोलना चाहेंगे? 40 साल का करियर रहा है नहीं आपका। नहीं, अभी मैं छावा क्या ब्लॉक बुकिंग बोल रहे हो, शुरू छावा, में स्काई फोर्स। स्काई फॉल, तो छावा का बाद में प्रूव किया ना, हुँ, लोगों को आना चाहिए, लोग डर गए। तो छावा ऐसी फिल्म थी कि संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म है, कैरेक्टर इतना बड़ा, हमारे मराठी क्या, हिंदुस्तान की तो बड़ा कैरेक्टर है वो। तो शुरू शुरू में हुआ, ब्लॉक बुकिंग किया, लेकिन वो पुश मिल गया फ़िल्म थोड़ा को पुश मिल गया, बट लोग क्योंकि मान फ़िल्म लीजिए अच्छी तो थी ना। अच्छी फिल्म है। हाँ, अच्छा, तो बाकी का ब्लॉक बुकिंग होने के साथ साथ फिर लोग क्यों नहीं आए, तो बोला, नहीं भाई, हमें नहीं देखनी फिल्म, जैसे हमें स्काई फिल्म फोर्स ने भी किया ब्लॉक बुकिंग अच्छे, लेकिन वो नहीं नहीं चली। हुआ, नहीं चल, अच्छी फिल्म थी, हाँ, अच्छी फिल्म थी पर नहीं चली, बट नहीं ये चली, चल गई छावा। सब्जेक्ट अच्छा था ना। सब्जेक्ट और अच्छा क्या था। काम किया विकी कौशल ने। अक्षय खन्ना ने क्या काम किया औरंगजेब का कैरेक्टर। वर्सेटाइल तो एक्टर्स हैं। आशुतोष राणा, हाँ, हम्बीर राव, टू गुड। हम्बीर राव मोहिते का कैरेक्टर किया हुआ। उसमें आपको भी होना चाहिए था उस मूवी में, मुझे लगता मैंने है। इसको ये दिया था, मैंने ऑडिशन दिया था। दिया था। हाँ, ऑडिशन दिया था, हाँ, मैं गया था। वैसे एक ही सीन है, हाँ, एक कैरेक्टर, सीनियर, नहीं लगा ना शायद, मेरा जो अपीयरेंस है यस। और मेरा जो इमेज है, वो नहीं यार, इसको देख के हंसेंगे लोग यार, ऐसे हुआ होगा शायद, हुआ होगा। अभी मराठी तो मैंने कोशिश की है, मराठी फिल्मों में मैंने एक विलन किया है, हाँ। 2 फिल्मों में मैंने विलन किया है। अभी देखते हैं कैसे ऑडियंस लेता है। आपने मूवी की थी 30 बार खान हाँ जी। अक्षय कुमार के साथ। उस मूवी में जो है बहुत मजा आया था देखकर मुझे। हाँ, आपको मूवी करने में कितना मजा आया था? फराह खान है दूसरी, हम्म, धमाल, वो डायरेक्टरशिप पे बैठी है, लेकिन वो डायरेक्टर है ही नहीं वो। अच्छा। हंसी मजा, अरे तू करना यार, तू नहीं कर रहा है, तू सुनने रहे मेरी बात, तू विजय, ये ऐसी हंसी मजाक में लड़ती रहती है, उनका यार, अच्छा करना यार, तू अच्छा नहीं करना, इसके तेरे को लिया ना मैंने, डिफरेंट वे है उसका। हम्म, अच्छा, मेरे घर की कोई है, बड़ी बहन है, वो मुझे कोस रही है, अच्छा कर, तो लगता है कि यार अच्छा करे, अच्छा करे, उनका बात करने का तरीका एक जो है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत बहुत प्योर। अगेन में मैंने बोला, ये ओल्ड स्कूल की है, हम्म, जितने भी ओल्ड स्कूल के हैं ना, हम्म, वो ऐसे ही ट्रीट करेगी, हम्म, ऐसा ही फिल्म होगी, उसका माहौल फिल्मों का ऐसा ही होगा। हम्म, अभी के बच्चे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन
माहौल मत बिगाड़ो। आजकल चीजें होती है ना, खूब स्लैंग स्लैंग चीजें बहुत बोली जाती है, स्लैंग मतलब जितना मैं स्लैंग बोलूँ, जितना मैं कूल बनने की कोशिश कूल में करो। कोशिश करते हैं। रिस्पेक्ट करो यार, रिस्पेक्ट करो। ऐसा हुआ कि यंग, मैं नाम नहीं 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 पूछूंगी, नहीं नहीं नाम नहीं नहीं वो पूछ रही नहीं मैं, यंग नहीं नहीं लॉट हुआ, में किसी ने आपसे थोड़ी बदतमीजी ज्यादा नहीं कूल बनने की कोशिश नहीं की? नहीं 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 नहीं। हुआ, नहीं हुआ। मैंने कम से कम 50-60 हिंदी फिल्में की मैंने। मैंने यंगस्टर के साथ अभी भी शुरू किया, मतलब लास्ट 1-2 साल से। अब मैं अभी तो फिल्में, छोटी-छोटी फिल्में बढ़ गई है ना, हम्म, कि भाई छोटी-छोटी फिल्में में करना चाहते हैं। है अच्छे हैं सब, हम्म, लेकिन वो देखता हूँ ना मैं, हम्म, माहौल जो होना चाहिए, यार अच्छा करो यार, वो तुम स्लैंग बोलना है बोलो, जो चीज़ें बोलनी है बोलो, हम्म, चीज़ें तो ढंग से करो। जी। ट्रीटमेंट करनी है, हम्म, शॉट लेना है, डायलॉग किसे बोलना है। एक अभी नया डायरेक्टर है, उसको बोलो आप परफॉर्म करके दिखाओ, हम्म, नहीं परफॉर्म कर पाएगा, नहीं परफॉर्म करेगा। पुराने वाले इंदु जी तो अभी भी दिखाते हैं, अच्छा। अजय देवगन को भी दिखाते हैं। अच्छा। मुझे ऐसे से चाहिए, वो एक्टर है ना, उनको मालूम है भैया इंदु जी है हम्म, प्योर। भाई इनका ये जो बोलना क्या है ना, वो सुनाओ। मैं सच बात बता दो, धमाल के वक्त पहले दिन विजय राज थोड़ा भड़का था, यार मुझे एक्टिंग सिखा रहे यार, मुझे एक्टिंग। मैंने बोला विजय ऐसी बात नहीं है यार, वो एक्टर है, वो पहले एक्टर है बाद में डायरेक्टर है, वो करके दिखाते हैं, मतलब वो नोट पे जाके तुम कर, तू नोट पे कर, उनके एक बार सुन ले तू यार। हाँ, ऐसा डोंट, प्लीज डोंट डू। सामने के रूम में हम लोग थे, तो मैं जाके बैठा था, आधा घंटा बैठा था, बात कर रहे। हम्म, अच्छा, हाँ अच्छा, मुझे बहुत अच्छा आदमी है। पहली फिल्म में रघु रघु रोमियो की थी, उसके साथ मैंने की थी हाँ, मैंने। जिमी हाँ, शेरगिल थे उसमें। नो 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 नॉट जिमी शर्गिल, रघु रोमियो। और डायरेक्टर थे अपने एक्टर, आमिर खान के पिक्चर में थे ना, दिल चाहता है, मैं उसके बहन के हस्बैंड दिखाया, प्रीति जिंटा के। तब मैंने विजय राज के साथ काम किया था, पहले तो जान पहचान थी, तो मैंने बोला ऐसा नहीं है। दूसरे तीसरे 3 दिन शूट किए, मैंने बात सुनी, हाँ यार विजय इज वेरी कूल, वेरी कूल। हम्म, अरे सबको, आप बच्चन साहब को भी सिखाएंगे, ऐसे कुछ नहीं। उनका नोट रहते हो, नोट, यार तू कर, सबको दिखाते हो, मोहम्मद ईरानी, विजय पाटकर, सबको दिखाएंगे, तू करना यार। हम्म, तरह तो जी। हाँ, तो वो चीजें आपने सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। और नए लोगों का मेरा ये परफॉर्म करके कोई नहीं दिखा सकता, अरे डायरेक्टर मैं परफॉर्म नए लोगों दिखा का नहीं। क्या डिफरेंस आपको दिखता है कि वो लोग, आप वो लगता है कि हम टेक्निकली सीखे है, हुए हैं, हाँ वो डिपेंड है बहुत। हमें नहीं सीखना हाँ ठीक है, ऐसा? वो शॉर्ट टेकिंग भी जाता है शॉर्ट टेकिंग, अरे शॉर्ट टेकिंग, वो परफॉर्म क्या हो रहा है, डायलॉग क्या डिलीवर हो रही है, वो करेक्ट। देखो ना, वो नहीं शॉर्ट लाइटिंग। अरे लाइटिंग शॉर्ट पे नहीं होता है, कंटेंट, परफॉर्मेंस, मैं लाइंस क्या डिलीवर कर रहा हूँ, इस पे ध्यान नहीं है यंग लॉट का। वो यंग लोगों को वो उनको नहीं ये है। कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी फिजिक, मेरा वो एब्स, मेरे बाल, मेरे मेकअप, मैंने सुना डायरेक्टर है। भी हुई है, एक्टर छोड़ो, डायरेक्टर भी हुई है। अच्छा। अ- मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं मैंने शॉर्ट लगाना और शॉर्ट कटेगा, हम टॉप पे जाएगा, अभी जाएगा ओएस जाएगा, हमें एडिट में थोड़ा चप 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 वो करेंगे। गॉड। नंदिनी, मुझे एक फिल्म बताओ जो हाईटेक शूट की है और सुपरहिट पिक्चर है, हिंदी की बात करो, मैं एक फिल्म बताओ। इनफैक्ट इतनी फिल्में जो फ्लॉप हो गई, फ्लॉप है, हाईटेक, जैसे मैं नाम नहीं लूंगी बट आप भी जानते हैं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, कल देख, की, देखो कितनी सारी फिल्में। हाईटेक, हाईटेक अपने यहाँ नहीं चलता, अपने यहाँ लोग सुसंस्कृत है, वो देखते हैं और सुनते हैं, आपने सही बोला, हॉलीवुड को कॉपी करने के और लोग चक्कर कॉपी में ना करते हैं। ये लोग, हम लोग हॉलीवुड ऑडियंस नहीं है, हम लोग इंग्लिश नहीं है, ऑडियंस नहीं है, ये नहीं समझ जो पा रहे। पिक्चरें चलाती है ना, वो जो क्लास है, वो मास है, वो मासी लोग अग्री, ज्यादा है। अग्री। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको फिल्में, उनको ऐसी दिखनी, अच्छी दिखनी अब है। इसका एग्जांपल देती हूँ, लापता लेडीज, कितनी सिंपल गांव में कितनी मूवी सिंपल, बनी है, कितनी स्टोरी चली, कितनी चली। कितनी चली। आपका कंटेंट, मुझे लगता है इमोशन पे ही चाहिए, ह्यूमन रिलेशन पे ही चाहिए, उसमें आप जो खेलना चाहते हो खेलो आप। उस वक्त की शौकीन 3 बूढ़े एक लड़की पे प्यार कर रहे, उसके पीछे पड़े, आखिर अंदर क्या है, क्या है, अरे बुढ़ा तो आदमी, हमने एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया, वो आज करो आप, कोशिश की थी नहीं चली। नहीं चली। ओम जी, अनुपम खेर,
ऐसी कुछ थी, शौकीन की किया था, रीमेक किया था, हाँ। नहीं चली क्योंकि वो चीजें ही मिस आउट है अभी, हम्म, वो इनोसेंसी मिस आउट है, उससे आगे जा चुकी है। अभी तो बाकायदा 70 साल का बूढ़ा है, 30 साल की उसकी वाइफ है, इंडिया में भी हो रहा है अभी। क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी जो सिकंदर मूवी आई है, रश्मिका जो है मतलब 29-28 साल की, और सलमान खान अपने 60, कितने साल के सलमान खान? 60? आसपास, हाँ, आसपास है। 59। तो काफी लोग मतलब क्रिटिसाइज कर वहां रहे भी हैं, तो हो रहा है, काफी साउथ लोग। में भी तो है, साउथ में भी तो बड़े बड़े एक्टर का है, मतलब जो कुछ है एक्टर, नहीं, सारे चिरंजीवी वगैरह जो है चिरंजीवी हैं, वो रजनीकांत 60 है, जी हैं। रजनीकांत जी है, हाँ, हिरण तो है, हिरण वो 30 साल की नहीं लेते, वो थोड़े से नयनतारा वगैरह जो है हम्म। 40 साल 45 साल की, वो थोड़ा कॉम्पेंसेट करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर मान लीजिए सलमान खान अगर मनीषा कोइराला, माधुरी, इन लोगों के साथ अगर फिल्में करेंगे तो क्या वो फिल्म चलेगी ही चलेगी? चलेगी, हाँ। चलेगी। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है, मैं कोई भविष्य वाला नहीं हूँ, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो होना चाहिए। बच्चे से हमने क्यों बंद कर दिया ऐसी फिल्में करना? अगर मालूम है भाई, मेरी एज है अभी, बीच में करना पड़ा उनको, जो भी है। जो भी है, मैं लेकिन बच्चे साहब के बारे में नहीं बात कर सकता, पर मेरी वो तो औकात नहीं सही है। टाइम पे समझ गए थे वो सही कि अब समझ मेरी समझ एज हो गए गई, अब मुझे अपना रुख क्या करना बदलना चाहिए, पड़ेगा। मैं स्टार, वैसा स्टार तो हूँ, बट अब मेरे को कैरेक्टर्स बदलने पड़ेंगे। बदलनी पड़ेगी, अब मेरे को बाप, फादर का, करनी फादर पड़ेगी। इन लॉ का, भाई का, ऐसे 6 रोल्स साल करने घर पे थे, पड़ेंगे, ग्रैंडफादर का। बट ये 6 लोग, 6 साल घर पे थे, ये सो आपको क्या लगता है सलमान, शाहरुख, आमिर कब करने वाले हैं ये इस तरह के करना रोल्स? चाहिए अभी, अब वैसे करना कर। चाहिए। लेकिन आमिर आमिर एक नहीं, आमिर आमिर एक करता है, वो एक उसकी एज के हिसाब से कर रहा है। दंगल में उन्होंने दो बच्चों दंगल में किया, हाँ, क्या फिल्म थी दंगल। हाँ, हाँ, दंगल बहुत आई थिंक अच्छी फिल्म है। सलमान और शाहरुख ने अभी तक नहीं थोड़ी नहीं किया किया, है। शाहरुख ने थोड़ा सा सीन किया, पठान और जवान अच्छी की, मतलब एंटरटेनिंग फिल्म थी, तो आपको, एंटरटेनिंग फिल्म थी। एंटरटेनिंग फिल्म तो थी, आपको क्या लगता है कि अगले आने वाले 5 साल के बाद इनको दादाजी और फादर इन लॉ, दादाजी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दादाजी के वो बीच में अटके हो पड़े हैं, हाँ उनका, दादाजी भी नहीं लगेगी वो, कैसे लगे दादाजी? दादाजी कौन लगेगा मालूम है? 5 साल के बाद, और बहुत अच्छा करेगा, एक अजय देवगन। हाँ। क्यों? उनकी ना, मैं देखता हूँ, मैंने भी उनके साथ रोहित शेट्टी की 6 फिल्में, इंदू जी की 5 फिल्में, 11 फिल्में मैंने की है। फिर भी मैं बोला, मैंने एक मिशन, एक ऐड की थी उनके साथ, मैंने बोला अजय भाई, मैंने आपके साथ 11 फिल्म कर चुका हूँ, फिर भी आप मुझे इंटरेस्टिंग लगते हो, मतलब रेड, रेड में आप बेचारे लगते हो, है इनकम टैक्स ऑफिसर, उससे भी बेचारे आप दृश्यम में लगते हो। हाँ लगते हैं। हाँ, सिंघम का आपका इमेज है, उसके बाद भी आप दृश्यम में बेचारे लगते हो, रेड में बेचारा इनकम टैक्स ऑफिसर लगते हो। और उसके लिए वो कुछ मूछे लगाइए, मूछे निकाल दिए, दाढ़ी बढ़े, इतना कोई ड्रास्टिक चेंज वो करते नहीं है, एटीट्यूड में वो चेंज करते, वो पिक्यूलर एक्टर नहीं है, इज नॉट पिक्यूलर एक्टर, वो थोड़ा चेंज कर देते और आपको लगता है वो। मुझे लगता है अजय देवगन इज अ लॉन्ग लास्टिंग, मतलब बच्चन साहब, बाद में अनिल कपूर, उसके बाद अजय देवगन, ये एक्टर है। वाओ, व्हाट एन ऑब्जर्वेशन। उनको वो दाढ़ी लगाई, पकी हुई दाढ़ी, उनको अच्छी लगी। जल्दी देखेंगे उनको भी। देखो 5 साल के बाद तो देखो क्या कमाल, अभी भी क्या कमाल कर रहे हैं। और सलमान खान का सर मैं बच्चा, पिक्यूलर है ना, वो उसकी पर्सनैलिटी है, वो करना चाहिए कैरेक्टर। फिर अगर मैं ऐसे तो कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि सलमान खान ना, वो जो वेलकम मूवी में फेरोज खान ने किया था, हाँ, वो वैसा कैरेक्टर वैसा कुछ कर सकते करना वो, चाहिए, अंडरवर्ल्ड डॉन। देखना चाहिए भी, कैसे क्या। मैं ऐसे नहीं बोल सकता, कर ही नहीं सकते, एक बार चांस दे दो। सच बोलूं तो वो कैरेक्टर वो कर चुकी है, मालूम है, रणवीर कपूर और इसकी फिल्म, सिंड्रेला बंसल की फिल्म, उसमें वो किया था ना उन्होंने, एक कैरेक्टर रोल किया था, सावरिया, उसमें एक अलग कैरेक्टर उन्होंने किया है, मतलब वो कर सकते हैं। वो करना क्यों नहीं चाहते मुझे मालूम नहीं, हमें करना चाहिए, मैं नहीं बता सकता हूँ, बहुत छोटा एक्टर हूँ मैं, इन्होंने ऐसा करना चाहिए, उन्होंने ऐसा, मैं नहीं बोल सकता। मैं जो मुझे लगा ये हो सकता है, ये मैंने बोल दिया, अभी
नहीं करना करना भाई, ये मुझे बड़े लगता है ये एक्टर अपने 70s में करेंगे, लेट 70s में शुरू करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अभी और ये 5-10 साल, जैसे रजनीकांत। वैसे फिल्में होनी चाहिए ना, फिर हाँ, फिल्में बॉलीवुड में करनी कहाँ चाहिए। है ऐसी फिल्में? वही ना, वो फिल्में करेगा कौन? बॉलीवुड कहाँ मार खा रहा है? ये बताइए मुझे। वही ना, लोगों को हॉलीवुड सोचते हैं, करते बॉलीवुड। वेरी हाईटेक, बहुत लाइटिंग अच्छी, हमसे इतनी दूर चली जाती है, इतनी दूर चली जाती है लाइटिंग के मामले में। ये हमारी फिल्म लगती ही नहीं। अब देखिए गया स्क्रीन पे, लगती नहीं है हमारी रिलेट ही नहीं फिल्में, कर पाते हैं ना। रिलेट और ही नहीं कर पाते। अच्छा, आपको लगता है कि आजकल रोमांटिक फिल्में नहीं बन रही है, कॉमेडी इतनी नहीं बन रही है, सब एक्शन के पीछे भाग रहे हैं, तो सेफ जोन में, है ना? अभी सेफ सेफ जोन में जोन जा रहे एक्शन हैं। है। सेफ जोन एक्शन है, लेकिन एक्शन में तो फिर हमारी भाई की फिल्म फतेह कहाँ चली? नहीं चली। क्या एक्शन थी! कुछ नहीं पता क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ना, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि एक नहीं, क्या है नंदिनी, अभी मैं ये करता हूँ, एक्शन फिल्म करता हूँ, ये फिल्म किसने करनी चाहिए ये भी बहुत डिपेंड करता है। अभी सिद्धार्थ की वो फिल्म थी, एक्शन फिल्म, कहाँ चली? लोगों को वो एक्शन फिल्म में हमको अजय देवगन चाहिए, वो शाहरुख चाहिए, सलमान चाहिए, उसके साथ कंटेंट चाहिए। अगर ये कर रहे तो उनकी एक्शन फिल्म नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। हाँ, अबे एनिमल कंटेंट भी ठीक था, एक्शन भी बहुत था, जबरदस्त। जबरदस्त था, पिक्चर चली भी, लेकिन जितनी चलनी चाहिए उतनी नहीं चली। उतनी नहीं चली ना, इतना वायलेंस, आदत नहीं लोगों को, वो टू मच हो गया था। क्योंकि वायलेंस रोज मैं टीवी देखता हूँ, मुझे वायलेंस ही दिखाई देता है। मैं बोलता यार तो दूसरे चैनल देता हूँ, वायलेंस। अच्छा, मैं पूछती हूँ कि विजय पाटकर जो जो इतने मंझे हुए कलाकार हैं, 40 साल से सक्रिय हैं आप बॉलीवुड में, आपसे अगर मैं पूछूं कि आप भूल जाइए कि आप एक्टर हैं, एज एन ऑडियंस पूछूं कि विजय जी आप किस तरह की मूवी देखना पसंद करेंगे, कैसी फिल्में बननी चाहिए, आपका क्या जवाब होगा? ऑफ कोर्स कॉमेडी, कॉमेडी फिल्म बननी चाहिए, अच्छी कॉमेडी फिल्म बननी चाहिए। सो ऑडियंस चाहती है कॉमेडी, कॉमेडी चाहती है, फिल्म। अरे किसको नहीं अच्छा लगता, हसीबों को किसको नहीं अच्छा लगता। लेकिन आप वल्गैरिटी पे जाओगे और कोई लंगड़े पे आप ये कर रहे हो, गूंगे पे आप कॉमेडी कर रहे हो, उसके खामियां उसकी, ये कॉमेडी नहीं है, ये कॉमेडी नहीं है। मैं बोला शौकीन जो फिल्म थी, क्या फिल्म थी, पड़ोसन, अरे वाह, क्या नाम लिया आपने। अंगूर, अंगूर तो मतलब बहुत पहले की फिल्म थी वो, उस जब आई गुलजार साहब की फिल्म, वो तो मतलब आगे थी वो फिल्म, अहेड ऑफ इट्स टाइम ना। हाइड। Yeah. तो ऐसी फिल्में आनी चाहिए, रोमांटिक फिल्में आनी चाहिए। हम्म, उसमें रोमांटिक आप देखने जाए ना नंदिनी, प्यार तो अभी भी वैसा ही है, कि कोई भी क्लास का हो, आपको वो दिखाएंगे ना, अरे बड़ा ये सिस्टम है प्यार करने की, लोगों को अभी भी अच्छा होता है। अभी धाड़ दो 2 घंटे में लड़की पट गई, ये हो गई, हमको देखो नहीं अच्छा लगता है वो, सब फास्ट हो गया है। सब फास्ट हो गया है। फास्ट में भी आप कोई ऐसी चीजें लाओ ना भैया। मुझे लगता है स्टोरी जो है राइटर्स की बहुत जरूरत है हमारी इंडस्ट्री को, गुड अरे राइटर्स। नहीं नंदिनी, है राइटर है, उसको मिसगाइड करते प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को मिसगाइड करते, ये है ना, वो निकाल दो यार तुम, ये क्या है यार, 70s 80s का लगता है यार, उस पर सोचो ना, 70s 80s, हाँ नहीं लगता है 70s 80s का यार, 10 बार सोचो उस पर, बड़ा 80s का लगता है यार ये, और 80s की मम्मी अभी तक है ना, है ना, उनके भी जज्बात वो ऐसे है। करेक्ट बोल रहे हैं आप। ऐसे नहीं कि कॉलेज में गया ये फास्ट हुआ है तो ये 3 दिन में लड़की पटी भी, ऐसा नहीं है। आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो है ना तेजाब में हमारे, अरे लड़की पढ़ाने का खाली मुस्कान आना चाहिए, उसका आना चाहिए। ये सब चीजें थी ना तो अच्छा लगता है देखने को, तो गिगलिंग हो रही है, और अभी क्या हम ऐसे देख रहे हैं, तो इमोशन से हम ऐसे देख रहे हैं हम लोग। लोगों ने अब थिएटर जाना छोड़ दिया है ऑनेस्टली। कौन जाएगा ना, 300-400 की टिकट भी इतनी हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक का आपको पता ही है पीवीआर में और कितने और पैसे। बोल रहे हैं, सोचना चाहिए, तो अरे क्या है, अब लोग ओटीटी में कंफर्ट जोन में देखना कंफर्ट चाहते हैं, देखते हैं। तो पता नहीं अब कौन कौन लाएगा भाई, कौन लाएगा, 2,000 रुपये चाहिए, दो अगर 2 लोग गए हाँ, नई पिक्चर कोल्ड देखने ड्रिंक फर्स्ट वीक में, हाँ, 2,000 रुपये चाहिए, 2,000 2000, 2,000 में घर का, अरे गरीब क्या, तुम्हारे मेरे घर का नंदिनी
का हाँ रेशन निकल सकता है हाँ 2000 बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। महीने का रेशन कौन देगा यार? काश मैं आपके लिए आज क्रैक जैक बिस्किट मंगा सकती। क्रैक जैक जो ऐड था, ओ गॉड, आपने सही में बिस्किट्स खाए थे क्या? क्रैक जैक, बहुत खाए, सच्ची? बहुत खाए। मैं जब बीमार पड़ा तो बिस्किट खाना छोड़ दिया था, उससे ना पहले मैं खा चुका था। क्रैक जैक का वो जो ऐड था आपका बोमन ईरानी के साथ, कितना चला है। 5 years 5 years। 5 years हमने उसकी 23 फिल्में की थी, 23 फिल्म्स हाँ 5 साल में, 23 फिल्म्स। आज जो भी कुछ हूँ मैं क्रैक जैक की बदौलत हूँ मैं, क्रैक जैक ऐड की वजह क्रैक से। जैक की बदौलत। अरे वाह। 5 साल मुझे क्रैक जैक ने संभाला, और संभाला मतलब भवन ईरानी जैसे दोस्त दिया, हाँ? भवन ईरानी जैसा एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। What an human being, Yes, what an actor. Oof, he's not arrogant. oof. भवन ईरानी एरोगन, उसके डिक्शनरी में नहीं है। बैड बिहेव, एरोगन, चिल्ला के बोलना, नहीं, ये उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। कैसे हो नेचर वाइज? वेरी नाइस। ये तो मैं बोलता हूँ इंडस्ट्री में मेरे 2 दोस्त थे जो भगवान के आदमी है, एक जॉनी लीवर एंड भवन ईरानी, भगवान के आदमी है। और भवन ईरानी इज नॉट मी ओनली, हेल्पफुल नेचर, इसको हेल्प करना है, क्या करना है, जॉनी लीवर आल्सो। जॉनी पे हेल्प करो, भगवान के आदमी, बहुत कम मिलते हैं लोग। जॉनी जी के बारे में हमें बताइए, इतना काम किया उनके साथ आपने। जॉनी लीवर, ओ गॉड, ही आपने सही बोला, भगवान का भगवान के आदमी, मतलब मतलब आदमी जॉनी, है। जॉनी को मैं बोलता हूँ, बहुत से लोग जानते हैं जॉनी मतलब एक जमाने आदमी पहले से अच्छा था, हेल्पफुल। डे वन से मुझे जो दोस्ती हो गई तब से मैं वो देख रहा हूँ अभी तक। अभी तक। हम लोग 35-40 साल हम लोग दोस्त थे। उस वक्त जॉनी खतरनाक था, खतरनाक मतलब, बहुत खतरनाक था। मतलब एक मेन एक्टर को देखते थे और जॉनी का वेट करते थे कि अरे जॉनी जॉनी की एंट्री कब होगी, जॉनी जी कब आएंगे। और उनका और मतलब खतरनाक, मैं डिफरेंट ऐसे बोल रहा हूँ मैं, एक्टर तो छोड़ो, वैसे भी खतरनाक था वो, अच्छा, खतरनाक था। कैसे? मतलब मारा मारी करो, ये करो, वो करो, गालियां देना, ये देना। जॉनी जी। हाँ जॉनी, मतलब बात बात पे आ रहे हैं यार, वो मैं वापस बोल रहा हूँ, अच्छा आदमी था वो, हाँ, पहले से था, हेल्पफुल नहीं पहले था, लेकिन दूसरा ये भी था, साइड भी था। वो अरे ये ये नहीं जानते थे हम लोग कि जॉनी लीवर ऐसे था। इतने खतरनाक भी हैं। गुस्सा आता है उनको? अरे है? उस वक्त तो मतलब उसके बाद उन्होंने खुद को जो चेंज किया, हाँ, ये मतलब भगवान। तो बहुत शांत, अभी बहुत। शाह भगवान का आदमी, बोलते भाई ये कुछ मत करो, इसमें कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। ऐसे वो जीसस के फॉलोअर है, वो हाँ, बहुत फॉलोअर है, हम्म, उनको बताएंगे भाई कुछ नहीं, सब कर चुका हूँ मैं, यू नेम इट, यू नेम इट, क्या 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 सब कर चुका हूँ, छोड़ दो, कुछ नहीं उसे, अच्छा काम करो, अच्छा सोचो, हेल्प करो, वो अभी भी करते हैं। आपका सबसे बेहतरीन लम्हा, वो पल, वो मेमोरी किस एक्टर के साथ है? चलिए मैं आपको दो देती हूँ, एक मत बताइए, दो एक्टर बताइए। 2 एक्टर वही है मेरे, आज जॉनी भाई एंड बमन, क्योंकि मैं तब बहुत छोटा था, हाँ, नया था। जॉनी तो पहले 4-5 फिल्में कर चुका था, हम्म, मैं तो मराठी फिल्में करके आया था। हम्म, और तेजा में जॉनी भाई ने मुझे बहुत संभाला, हम्म। बहुत संभाला, बहुत नया था। कभी कोई जेलसी फैक्टर नहीं क्या रहा? क्या क्या जेलसी क्या, जॉनी भाई की जेलसी, वमन ईरानी के बारे में जेलसी, क्या जेलसी, बहुत जेलसी। इतने बड़े आदमी थे जॉनी भाई, बमन। बमन मेरे से बहुत बड़ा नहीं है, हम्म, 2 साल का फासला होगा, अच्छा। 2 साल, हाँ 2 साल, 2 साल से बड़ा है, लेकिन मतलब वेरी वेरी क्लीन बिहेव बमन का। टच ये में है 2 अभी भी एक्टर है। आप लोग? अच्छा हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाते हैं आप उनके फेस्टिवल्स जो होते हैं तो उसमें? इससे मैं बहुत दिनों में गया, लेकिन फोन दिन पे बात मेरे को होती है। मैसेज या फोन पे करो। क्या बात। बीच में वो बहुत बिजी था, उसकी फिल्म रिलीज होने वाली थी ना, हाँ, जो अमेजोन क्या नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म, हम्म। उसमें बहुत था वो, बिजी था।
अच्छा, आपने लक्ष्मीकांत बेर्डे बर्डे जी के साथ बेर्डे काम किया है। थोड़ा बताइए, वो बहुत जल्दी चले गए, मतलब बहुत। कम उम्र में चले गए। वो मतलब एक्टर नहीं था, तब से पहचान थी भाई, अच्छा। क्योंकि मेरा बीच वाला भाई हुँ, और वो एक साथ स्कूल में थे, हुँ, एक साथ कॉलेज में थे, हुँ, भवंस कॉलेज में। हुँ, तब से पहचान थी। जब मैं इंटर कॉलेज में आया तो वो ये तू अच्छा है, मैं पहचान हाँ यार, मुझे मालूम था इतना ये बड़ा एक्टर होने वाला है, हम तो ऐसे ही देखते थे ना, हुँ, लक्ष्मण बेर्डे। हुँ, और मैं प्ले करने लगा, मैंने प्ले उसकी देखी भी नहीं थी। जब एक बार देखने गया तो यार ये बड़ा एक्टर है यार, बड़ा एक्टर बन गया है। छोटा पॉकेट बड़ा धमाल है ये। हाँ, बहुत बड़ा एक्टर बन गया है। प्ले चल रहे हैं, मराठी फिल्में चल रही है, हिंदी फिल्में चल रही है, ये एक साथ करने वाला एक ही है, नो वन। मराठी प्लेज, हुँ, मराठी फिल्म्स एंड हिंदी फिल्म्स एक साथ करने वाला एक्टर एक ही था, एक ही। आई लव हिज परफॉर्मेंस इन हम आपके हैं कौन। अरे ही वाज इन साजन आल्सो ना? साजन क्या, आई मिस हिम, आई जेन्युइनली, यू नो व्हाट, वो जब नहीं रहे एज थे ऑफ तो मैं रोई 49 भी चला थी। है। मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई, बट मेरे को वो नॉस्टैल्जिया है, हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है उनका वो जो एक्टिंग है। मुझे लगता है हमारा बचपना मैं उन देख पाती हूँ। बचपन की मेरी मेमोरी में लक्ष्मीकांत जी बहुत 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 एक वो बड़ा रोल 85 प्ले करते हैं। 85 में मैंने पहली फिल्म की मराठी। उस वक्त भी नए मतलब 2 सीन के लिए मैं गया था, 2 सीन। 2 बड़े एक्टर देख लो, अशोक सराफ एंड लक्ष्मीकांत बेर्डे। उस वक्त बाप रे! अशोक सराफ बिग एक्टर ना, उनके साथ पहला फिल्म। हम्म, और ये जो पहली फिल्म जो की थी, हम्म, तुझे वाचून करमेना, पहली फिल्म, हम्म, अशोक सराफ के साथ सीन, हम्म, और इतनी ठंड थी, हम्म, एक्सटीरियर नाइट, और पैरापिट पे सीन था मेरा। ये सब सब जो कैलेमिटीज एक साथ आई थी मेरी, हम्म, और मैंने पहला सीन किया था उनके साथ। बाद में दोस्ती हुई, हम्म। बाद में बहुत अच्छी दोस्ती हुई। लक्ष्मण बेर्डे तो दोस्त था ही, उसने भी संभाला, पाटिया पाटिया पाटकर का वो पाटिया पाटिया। बोलता था। जॉनी में भी मेरे को या बमन भी मेरे को पाटिया ही बुलाते, पाटिया। पाटिया पाटिया, पाटकर का पाटिया। हाँ। बोले पाटिया तू क्या करे पाटिया, जॉनी भाई भी और बमन भी। एक कॉमेडियन जिसको लोगों ने शायद भुला दिया है, बट वो बहुत बड़े कॉमेडियन है, रज़ा खान जी। रजा रज़ा खान खान, तो रज़ा खान। हाँ, रजा खान इश्क में, इश्क मूवी में इश्क, हाँ हाँ क्या हाँ एक्टिंग की थी उन्होंने। आप उनके साथ काम किया है, हाँ, बहुत काम कुछ है, बहुत बताइए ना उनके बारे बहुत में। किया। वो देखने में खतरनाक लगते थे, हाँ? खतरनाक लेकिन, दिल के खतरनाक, मतलब नहीं दिल से नहीं अच्छे। नहीं, इट्स क्वालिफाइड, हाँ, क्वालिफाइड। वेरी क्वालिफाइड। और थिएटर किया था उन्होंने। शायद उनके साथ मेरी दोस्ती बहुत पहले होती थी, लेकिन नहीं कर पाया बिकॉज मैं बैंक में लगा। हम्म। जो नुक्कड़ सीरियल आई थी उसमें वो हाँ, इंट्रोड्यूस हुए थे, हाँ, वही कैरेक्टर था उसमें। अब आओ तो क्या कर रहा बाहर, फिर। नुक्कड़ में वो इंट्रोड्यूस हुए थे, हाँ। तो मैं भी नुक्कड़ में था। हम्म, लेकिन वो बोले, मैं समझा एक दिन का काम है, नहीं भाई महीना पूरा चाहिए मुझे। चेन मिर्जा जी बोले एक महीना पूरा चाहिए मुझे। अजय वड़ावकर लेके गया था, अच्छा। जिसमें हवलदार के रोल, गणपत हवलदार हम्म, रोल करता मोटा जैसा, हम्म, वो लेके गया था मुझे। और महीना मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बैंक में अभी भी लगाऊ, हम्म, इसलिए मैं नुक्कड़ में नहीं करने पाया। तो शुरू में मैं नहीं कर एक साल मुझे संभालना पड़ा, हम्म, तो थोड़ा सा मैं पीछे आया था। हम्म। बहुत फिल्में आई थी, बहुत प्रेज आए थे, नहीं कर पाया मैं, ये बैंक में लगा। एक साल होने के बाद परमानेंट हो गया, हाँ। वो चालू किया था और क्योंकि मैंने। लोगों को ये लगता है कि आप बैंक में जॉब, थैंक यू आपने ये चीज क्लियर किया, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट यू स्विच टू बैंकिंग बिकॉज एक्टिंग में आपको इतने चांसेस नहीं मिल रहे थे, इतना काम नहीं मिल रहा था, हाँ उस तरह के रोल्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए हाँ, आप बैंकर बन गए थे। नहीं नहीं ये ऐसे नहीं तो सच्चाई कुछ। नहीं है। मुझे बैंक में नौकरी लगी तो मतलब वो फिक्स हुआ ना, माँ भगवान को फिक्स्ड इनकम। पैर बढ़ा, मतलब फिक्स इनकम हुआ, उसके बाद आपकी एक्टिंग जर्नी आगे वो बढ़ी, चालू हुआ उसके बाद सब। ही तेजाब एंड ऑल आई है। हाँ उसके ओके, बाद तेज आप, उसके बाद ये सब आया। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस। हाँ एक साल तो मैं पीछे हटना पड़ा, मुझे छोड़नी पड़ी। वो नहीं, दिल वगैरह फिल्म मैंने छोड़ी। अच्छा, हाँ, आमिर खान की दिल छोड़ आमिर दिया में आपने? दिल, क्यों? नहीं बैंक, बैंक। अभी शूटिंग किया, अभी वापस एक महीना नहीं आ सकता हूँ मैं। तो एक्चुअली 4-5 साल मैं थोड़ा पीछे हट गए। बैकआउट हुआ मैं। हाँ। 85 से 89-90 तक तेजा भी की, नरसिम्हा की, बस यार उसकी जगह मैं करने पाऊँ। 4-5 साल में पीछे हट गया। हम्म, अगर मैं बैंक में नहीं होता था हम्म। तो शायद मैं पहले और भी। बहुत कुछ कर, लेकिन डेस्टिनी, मैं ठीक है, वही पछताया, लिखा है। मैं पछताया नहीं। जो है अच्छा है, अभी भी अच्छा चल रहा है, गुड। इसे तो नंदिनी रॉय इंटरव्यू ले रही है।
अरे क्या बात है, थैंक यू फॉर दिस रिस्पेक्ट सर। आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है? आप तो खुद इतने बड़े महारथी हैं, लेकिन आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है? मेरा अशोक सराफ, ओके। लक्ष्मीकांत बेर्डे, जानी भाई, एज एन एक्टर, कंप्लीट एक्टर बमन ईरानी, एंड मेरा भगवान चार्ली चैपलिन। अरे उसी की देन है, उसे उनके कॉपी करता फॉलोअर हूँ है मैं। क्या आप? मैं वही करता हूँ, तो आप मार्क करो। मैं चार्ली चैपलिन नहीं करता हूँ, मैं इंडियन चार्ली चैपलिन करता हूँ। जो ओह स्लैपस्टिक मेरे मोमेंट्स वगैरह है, आप मार्क करो। मैं चार्ली चैपलिन ही कॉपी करता हूँ। और दूसरी टॉम एंड जेरी, वो मैं सो वो स्वीट, सो वो मैं क्यूट। करता हूँ, वेरी क्यूट। अच्छा अच्छा, रियल लाइफ में टॉम जेरी कौन है? आपकी वाइफ जेरी है, आप टॉम है? जैसे सच बता। मंडे ये वो, तुम ट्यूसडे वो है। अच्छा, मुझे एक और सवाल जानना है आपसे कि जैसे मेरी उनसे बात हुई थी मुश्ताक खान जी से, वो कह रहे थे कि वेलकम मूवी की थी उन्होंने, और उनका पेमेंट जो था ना वो अक्षय कुमार के स्टाफ से भी कम था। तो पेमेंट का इशू, इतना नहीं देते हैं पेमेंट, क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि कम पैसे देते वो हैं? हाँ, कम पैसे ऑफ कोर्स। मैं बोलूँ तेजाब मैंने 10,000 में की थी। वो उस टाइम पे 10,000 बहुत बड़ा था। 10,000, 10,000, हाँ। 1988 हाँ, में 10,000 वाज लाइक। 88। हाँ, मैं खुश था, हाँ। क्योंकि मुझे पगार तब कुछ उस वक्त 1,000 रुपया हम्म। महीने का, और ये मैंने कुछ 80-90 डेज किए थे, तो मेरे लिए वो काफ़ी था। मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा लगे मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, इनको भाई बच्चे लोगों को मालूम है, ये मैं जानता है। हम मराठी से आए, मराठी फिल्म से। हमने मैं 40 साल से हूँ, मैं पैसे मांगने ला 10 साल से लगा हूँ मैं। मुझे इतने पैसे चाहिए, 30 साल मैंने पैसे नहीं मांगे, जो मिलता था वो हम करते थे। मुझे लगता है यही, वो हमें मालूम ही नहीं पैसे मांगना, मुझे इतने पैसे चाहिए, ये मुझे मालूम ही नहीं। इसलिए अभी भी इंद्र कुमार के यहाँ और रोहित शेट्टी के यहाँ मैं पैसे मांगता नहीं। मैं जाके मैं सीधा मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने और आप खुश होते हैं जो पेमेंट मिलता है वहां से? खुश, आई एम हैप्पी। हाँ। क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं, रोहित शेट्टी पैसे रोहित देते शेट्टी हैं? रिस्पेक्ट करता है, इंदु जी रिस्पेक्ट करते हैं एक्टर को। आपको पता है कि नहीं लिखूंगा अमाउंट, वो अपने आप ही अच्छा वो दे नहीं, देंगे। उनको इतना नहीं। पर किस। आई स्वेयर मैंने कभी नहीं, इतना चाहिए, ऐसे क्या, एक मतलब एक प्राइमरी होता है, भैया इतने थे इतने थे, कितना भाई, देखो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो खत्म, डिस्कशन खत्म। बाकी लोगों को मैं नहीं जानता यार, मैं मुझे इतना मिलता है, इतना चाहिए मुझे, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। कंप्लेन नहीं है। हाँ, हैप्पी हुआ, आई एम हैप्पी। और जिस पैसे तरह तो से मिलते हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस को मिलते हैं पैसे, एक्टर्स को खास कर 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, एक एक एड्स करते हैं तो 30-30 करोड़ तो अक्षय कुमार लेते हैं। मैं तो मैं पहले से, मेरी कमीज उसके कमीज से सफेद क्यों नहीं, ये मैंने कभी सोचा नहीं। हम्म, उससे कम, उससे मेरी कमीज सफेद क्यों नहीं, कभी मेरी जितना कमीज मिले। है ना, साफ सुथरी है मेरी, अच्छी है, आई एम हैप्पी, मेरा पेट भर रहा है, आई एम सेटिस्फाइड, गुड। नहीं तकलीफ होगी आपको, तकलीफ आप हो, कंपेयर कर लोगे ना, तकलीफ हो। तकलीफ होगी तो आपको। क्या एक कैरेक्टर आर्टिस्ट या फिर सपोर्टिंग एक्टर्स जो होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, क्या वो घर गाड़ी बंगला बना सकते हैं बॉम्बे जैसे शहर में? इतना अमाउंट उनको मिलता है उस तरह का? सच बताइएगा। बंगला तो नहीं बना सकते, घर। आज मैंने तो, मेरा एक फ्लैट है, हम्म, जो मैं 10 बाय 10 की रूम से मैं आया, हम्म, 10 बाय 10 का रूम था, और आज 1,000 स्क्वायर फीट का अंदर में फ्लैट है। वाह, बॉम्बे में घर होना मतलब बहुत बड़ी मुंबई में बात। घर, वो क्रैजक का है, क्रैजक ने दिया मुझे, क्रैकजैक ने दिया है? वो अरे क्रैजक ने वाह। दिया। तब ऐड में अच्छे, अभी पैसे नहीं होते, उस वक्त बहुत अच्छे पैसे थे, बहुत अच्छे। अभी का सब चेंज हुआ है, चेंज हुआ है, मतलब पैसे ऐसे बोलते कि यार छोड़ो, है ना? अब तो 500 पैसे तो 1000 तो कम दूर मिलते की हैं, बात, पैसे पैसे कम मतलब मिलते हाँ, हैं। कैरेक्टर को पैसे कम मिलते हैं, हमने देखना चाहिए इसमें भाई सुखी कैसे रहे हम लोग। हम्म, मैं कैसे बच्चन साहब के साथ या अजय देवगन के साथ या शाहरुख के साथ मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, हम्म। है, उन्होंने बना दिया है, एक शायद ब्रांड बना इसलिए दिया है। क्योंकि पैसा जो ऑडियंस है, फुटफॉल उनकी इनकी वजह से आती है ना हाँ, उनकी थिएटर वजह से में कि आती है। अमिताभ जी की पिक्चर हम लगी है, शाहरुख की पिक्चर लगी करेक्ट है। है ना, शायद लोग इसलिए। अजय देवगन के पिक्चर में विजय पाटकर है, तो विजय पाटकर की फिल्म थोड़ी देखने आते हाँ वो अजय देवगन की फिल्म देखने आते हैं, उसमें साथ साथ विजय पाटकर को देखते हैं, तो वो संभालना चाहिए ना। हाँ हाँ, करेक्ट। और रोहित शेट्टी के पिक्चर में विजय पाटकर है, तो रोहित शेट्टी की पिक्चर देखने आते हैं, विजय पाटकर की फिल्म नहीं देखने आते हैं। तो रोहित शेट्टी के पिक्चर में मैं हूँ, ये उनका बड़प्पन है।
मुझे लगता है सबसे महंगे कॉमेडियन जो हमारे हैं ना वो जॉनी साहब है जॉनी लीवर, है जॉनी ना? लीवर, जॉनी लीवर। उनको मिलता अरे होगा। वो अभी भी उन्हें लेना शुरू किया। उस वक्त भी पैसा मिला मिला नहीं मिला छोड़ो यार, कितने पैसे छोड़े। अब बात ही क्या, कितने पैसे जॉनी मैंने छोड़े हुए हैं। एक सौ 10 रुपया मिलना है, 2-3 रुपए मिले, 7 रुपए गए हुए। कितने फिल्में के पैसे उसने छोड़े हुए, मतलब आज तक करोड़ों रुपए हुए, अच्छा, छोड़ दिए उसने, क्योंकि अपनी छोड़ कला दिए। से इतना प्यार था कि चलो काम। अच्छा आदमी, पहले से भगवान का आदमी, काम करो अच्छा नहीं अच्छे से। पता है मैंने किस्सा सुना था, मुझे नहीं, आई थिंक ऑल द बेस्ट मूवी की बात है, और उससे पहले शायद एक और कोई फिल्म आई थी जो अजय देवगन ने प्रोड्यूस की थी और वो फिल्म नहीं चली थी। तो ना ऑल द बेस्ट में जॉनी जी थे। तो इन्होंने ना अजय देवगन से पैसे नहीं लिया था। हाँ कहा कि है ना, आपको हाँ पता है, हाँ हाँ। बताइए ना जरा आप ये बात। वो किस्सा था, ऑल द बेस्ट में पैसे उसको दिए राजू चाचा। हम्म। राजू चाचा में कुछ नाजुक थी, हाँ, तो अजय भाई की है, तो उस वक्त कुछ पैसे नहीं मिले, दिए थे। हाँ, फिल्म नहीं चली थी और राजू फिल्म नहीं चाचा चली थी अजय और नहीं दे देवगन की पाए थे। प्रोडक्शन की फिल्म थी, नहीं हाँ चली तो हाँ, बहुत बुरा हाल हो गया कि मतलब अजय देवगन को भी कुछ कुछ बेचनी पड़ी अपनी चीजें, ऐसा दे कुछ दे सुना है। हाँ, तो वो पैसे नहीं, तो अजय ने याद थी कि जॉनी भाई ने पैसे नहीं लिए थे हाँ, मेरे से। तो जब ऑल द बेस्ट उन्होंने कुछ प्रोड्यूस की थी, ऐसे कुछ और दूसरी फिल्म बढ़ा के पैसे दिए थे, कुछ अमाउंट बोली थी हाँ, जॉनी भाई ने, एक्स वाई जेड, उसमें एडिशन करके पैसे दिए थे। जॉनी भाई ने उस वक्त मेरे से पैसे नहीं लिए थे, हम्म, अब जाओ। ये पुराने लोग ही कर सकते हैं। मैं घूम फिर के मैं वहाँ आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ, एक कमिटमेंट है, एक लगाव है, याद है, दूसरों की परिस्थिति को समझ रहे हैं। समझ रहे। ये सब उस वक्त, अब एक कॉर्पोरेट आने के बाद सब बिगड़ गए, सब बिगड़ गए हैं। सब बिगड़ गए। मैं आर राजकुमार कर रहा था, हम्म, तो प्रभुदेवा और मैं बात कर रहा था। 7 दिन शूटिंग चल रही है, 7 दिन। वो मैनेजर को सीन पढ़ के सुना रहे हैं, और मैनेजर जाके शाहिद कपूर को सुना रहा है। 7वें 8वें दिन प्रभुदेवा गए शाहिद के पास। शाहिद के पास में, शाहिद भाई ये क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड यार। पहले मैनेजर को सुनाओ, मेरा राइटर जो सुनाएगा, और तो बाद में तो डायरेक्टर क्या सुनेगा, डायरेक्टर को क्या चाहिए, ये मेरे से नहीं होगा। हम्म, कि प्रभुदेवा भी वही स्कूल के, हम्म, और अभी तक कर रहे हैं, स्कूल वही है, वेरी बैड। ये मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। 8वें दिन से डायरेक्ट शाहिद कपूर राइटर और प्रभुदेवा, ये आजकल है। अभी कौन सा सीन कर रहे हो आप, अच्छा सीन नंबर 59, ओके, दिस सीन, ओके, बस तू क्या पर जाके बोलना, हमारे असिस्टेंट भी बोलेंगे जाके, सर सीन नंबर 59 कर रहे हैं, पूरी स्क्रिप्ट बाइंडर स्क्रिप्ट दी हुई है, अब पढ़ो और आ जाओ सेट पे। ये बेसिक है, ये बीच वाला ये मामला जो हो ये गया बीच का मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है। पता है कितने सारे इंटरव्यूज मैंने किए हैं, उनके पीआरस आते हैं साथ में, और मैंने कोई सवाल किया और वो बोलना भी चाह रहा है, वो आर्टिस्ट कहना चाह रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा, नो वेट, नो नो यू कांट टेक दिस, यू कांट टेक दिस, बीच में कट, और वो कह भी रहा नहीं नहीं, मैं नो सर यू कांट सर, ऐसा वो मतलब अपनी पूरी जिंदगानी, अपना थॉट, अपना मैं ओपिनियन वही बोला सब कुछ आपको, उस पीआर के हाथ में दे दिया है। वही आपको ये चीजें करनी है, आप करो, कहाँ करो, आप इवेंट में जाना है, हम्म, एड फिल्म के बारे में बोलना है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सॉरी प्रोड्यूसर के पैसे के बारे में बोलनी है, ये जो चीजें हैं हम्म, वो चीजें में आप रखो ना, हम्म, उससे फायदा होता है। लेकिन ये चीजें है, इसमें आप क्यों, आपके क्या रिलेशन क्या है, आप क्यों, या डायरेक्टर बोलेगा, एक्टर बोलेगा, राइटर बोलेगा, हम्म। वही सब चीजें तय हो जाएगी। एक एक्ट्रेस का मैंने इंटरव्यू किया था, हम्म, बहुत फेमस और बड़ी एक्ट्रेस है। मैं उनसे सवाल पूछती रही, पीछे से जवाब देता रहा, फिर वो मुझे बताती रही। ये इतना लंबा इंटरव्यू चला क्योंकि मैं उनसे प्रश्न कर रही हूँ, जब आप पीआर सामने सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं ये बोलो, तो फिर वो ये बोल रही है, फिर दूसरा सवाल, फिर वो, मतलब यही चलता रहा। कैन यू फिर इमेजिन आपका दिस? रिजल्ट ये होगा, फिल्में नहीं चल रही है, मतलब फिल्में नहीं पीआर्स चल एंड रही। मैनेजर्स आर पुटिंग वर्ड्स इन आर्टिस्ट माउथ कि हाँ आप इस सवाल का ये जवाब दीजिए, मतलब फिर आप इंटरव्यू कर ही क्यों रहे, है ये ना? बोलो पुराना किस्सा पढ़ा है आपने, उस वक्त दोनों बड़े होते, बच्चन साहब और राजेश खन्ना। हाँ, हमारे कौन स्टिल फोटोग्राफर, मराठी, गौतम, जो माधव दीक्षित की अगर उस वक्त फोटो गौतम, नाम नहीं आता है यार, गौतम, गौतम, गौतम। तो उन्होंने
फोटो इंटरव्यू करना चाहते थे, फोटो शूटर। तो बच्चन साहब टाइम पे आ गए। बच्चन साहब आ गए और देखा तो मेकअप रूम एक ही था। बच्चन साहब ने मेकअप किया और जाके बाहर बैठे। उनको गौतम जी को लगा, गौतम जी बोले बच्चन साहब ही सीनियर, मेकअप रूम उनका होना चाहिए। एक्चुअली अनबन थी, राजेश वो- खन्ना बच्चन, लेकिन प्रोफेशनल, ही सीनियर, उनको मिले। बाहर बैठो, कितनी बड़ी बात है। ये तभी तो इन स्टार्स को खुद ये स्टार। स्टार यही हम्बल नेचर उनका ये बनाता है। उनको पता था कि अगर प्रोफेशनलिज्म मतलब बच्चन साहब को, मतलब हम मुकुंद जी को सनराइज शॉट चाहिए था। ये चीज मुझे दीपक शेरकी ने बताई। उस वक्त वीएफएक्स नहीं था, तो सनराइज का शॉट है, सनराइज का शॉट, और पूरी फैमिली जा रही है। 3 दिन शॉट नहीं ले पा रहे, क्यों? गोविंदा सेट पे नहीं आ रहे। वो तो बहुत सुना हुआ। रजनीकांत, बच्चन साहब, और वो रजनीकांत की वाइफ दिखाई दी एक्टर, वो एक्ट्रेस, वो बच्ची, शॉट नहीं आ रहे क्योंकि बड़ा स्क्रीन पे पता चलेगा ना। चौथे दिन जाके भाई तू आ, चौथे दिन उसका शॉट लिया। और ये सब वेट करे थे। वेट करे बच्चन साहब, रजनीकांत सब, वेट करे, वेट गोविंदा करे, था। आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं सकते। इनका रिएक्शन क्या था आपस में? कुछ नहीं, कि- प्रोफेशनल, नो कमेंट। वेरी मैंने बैड। इतने डेट दिए हुए, तुम मेरे 1 से 10 मिनट डेट दिए, 1 से 25 मिनट डेट दिए, जो करना है मैं तुम्हारा हूँ। पर ये बहुत बड़ी बात है, गोविंदा ने बच्चन साहब और रजनीकांत जी को क्या मैंने ये भी वेट सुना करा है, दिया। मैंने ये भी सुना है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ बच्चन सब बंगले पे आते थे वो इन को लेने को। क्या? हाँ, ये चीज मालूम नहीं। नहीं। जाते गाड़ी लेके जाते, हॉर्न मारते थे, चल भाई आज स्टार तू है, गाड़ी में बिठा के सेट पे लाते थे। वेरी सैड। इसे तो शायद बच्चन सब अभी तक काम कर रहे हैं, गोविंदा और यहाँ ही और सबको मालूम है। ये पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, चीजें सब है सब बोल लिख के, सबको मालूम है। सब बोल के गए अगर थे। आपको काम करना है तो ये चीजें मत करो भाई, आपको काम करना ही पड़ेगा। आपके टैंट्रम करना है, आप उस हुद्दे तक पहुंच जाओ। टैंट्रम टैंट्रम क्यों चाहिए? काहे के टैंट्रम करो ना। आपको प्रोड्यूसर काम करने के पैसे दे रहे, टैंट्रम करने के पैसे नहीं दे रहे। कितने प्रोड्यूसर के पैसे डूब गए गोविंदा के डूब चक्कर गए, में। हाँ गए। शुरू में चलता था क्योंकि सुपरस्टार एक है, टाइम पे 20-20 फिल्में साइन कर लेते साइन थे कर ना। लो, एक इंसान, एक गोविंदा है, 20 सेट पे थोड़ी ना जा सकते हैं। वो गलती हो गई गलती उनकी। हो गई। इसलिए जो है वो बहुत लंबा चलते हैं, वो उनका करियर अब डूबता नहीं। क्या एक्टर है, क्या एक्टर है, सल्यूट है। क्या एक्टर है। लेकिन उनके अब बिहेवियर। बच्चन साहब लोगों को अभी भी चाहिए, अभी फिल्में करते नहीं वो, क्यों नहीं करते? तो आपके हिसाब से गोविंदा का करियर क्यों डूबा उनके इस यही वजह से लेट आना। मैंने शक्ति की थी, शाहरुख के साथ सीन है, बाप रे, शाहरुख अभी कभी आएगा, क्या आएगा क्या। 10 बजे विद मेकअप रेडी था, रिहर्सल कर रही थी, शाहरुख रिहर्सल कर रहा था 10 बजे। मेहनती है ना, टाइम के पक्के हैं, अजय मेहनती। देवगन 10 सवा 10 बजे विद मेकअप रेडी। ये सब टाइम पर आते हैं। ये 2-3 लोग हैं ऐसे बस। गोविंदा का टाइम ही चला गया लेट आने के चक्कर में और एटीट्यूड की वजह से। एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, फिर ये सब है काम धंधा, और देखो इंसान अच्छे नमिता, ये तय हम लोग नहीं कर सकते ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है। आप प्रोफेशनल हो। हम्म, मैं शायद मैं किसको मालूम, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं बुरा भी हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं किस लिए आया हूँ? जो जिस चीज़ों के लिए आनी है, जो चीज़ बोलनी है, बोलनी है, जाके घर जाना है। मुझे कहा सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो सर्टिफिकेट अपने आप आपको ये आई देती है। ये ऑडियंस बैठा हुआ है ना, वो अपने आप आपको देता है, उनको पता चलता है ये आदमी क्या है, बिल्कुल कौन है, बिल्कुल। सब है। एंड ऐसा नहीं है that we don't miss गोविंदा जी, we miss him so much मिस and we are eagerly waiting for him to come back. वो पुराने फिल्में देखते रहते, वो पुराने फिल्में हुआ, उसने कैरेक्टर पकड़े हुए ना, या अरे हम अरे वाह जो क्या कैरेक्टर पकड़े, क्या कैरेक्टर। ओह वाओ, क्या कैरेक्टर पकड़े एक तरह। we want to see him back. अभी भी कर सकते हो, वो कैरेक्टर एक्टर अच्छे कर सकते हैं, जैसे अजय देवगन बोला ना, अगर जल्दी आए लाइन पे तो वो कैरेक्टर एक्टर बहुत अच्छे कर सकते
दादाजी का। विद गेटअप दादाजी अरे एंड वाह! बहुत चीज़ें। वाह! मज़ा आ गया आपके साथ बात करके विजय जी। ऐसा लग रहा है मैं बैठी रहूँ, मैं सुनती रहूँ ये कहानियाँ। 90s का दौर, द बेस्ट बेस्ट एरा बेस्ट बेस्ट एवर एंड द बेस्ट इट विल ऑलवेज बी। एग्रीड ना? एग्रीड ऑफ 2000 तक तो मजा आ गया। हुँ। 2000 तक इसके बाद थोड़ा एक आखिरी आपसे सवाल मैं जाते-जाते पूछना चाहती हूँ कि आपको अपनी खुद की ऐसी कौन-सी काबिलियत है जिस पे बहुत नाज़ करते हैं आप? अभी तो यही बोल सकता हूँ मैं कि एक जो मैं सोचता हूँ, मैं माइम एक्टर हूँ बेसिकली, माइम माइम करने वाला, ओके। बिना डायलॉग बोले। तो वो चीज़ों ने मुझे एक डायरेक्टर बना दिया। तो अभी एक अच्छा डायरेक्टोरियल मैं लेके आ रहा हूँ, जो लोगों को अच्छा लगेगा। अभी बहुत जल्दी होगा बोलना, उसमें बहुत टाइम है, हुँ, लेकिन बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ है। ऑफ कोर्स मराठी फ़िल्म है, हुँ। लेकिन बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ है। क्या बात है! देखते कैसे मतलब बजट उसका बड़ा है। इस मैं वो बता रहा हूँ, महाभारत का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं। हुँ। महाभारत में कैरेक्टर था, उस पे मैं फ़िल्म बना रहा हूँ। अच्छा! हाँ, क्या तो ये सब्जेक्ट सब पकड़ा है देन आपने। मुझे हाँ, ये सब देन मुझे दिए थिएटर ने। हुँ, मैंने मराठी थिएटर ने मुझे देन दी है, वो सोच मुझे वो थिएटर ने दे दी है। हुँ, तो शायद मैं मेरे एक तजुर्बा मेरा 40 साल का हुँ। और वो देन मिलके कुछ करना चाहता हूँ मैं, देखते हैं कैसे जल्दी होता है। होगा। आई विश यू ऑल द थैंक यू, बेस्ट सर। थैंक यू, थैंक यू आपने थैंक यू, इंटरव्यू मेरे थैंक यू। साथ किया और मेरे साथ इंटरव्यू करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं पहले ही बोला थैंक यू वेरी मच। एक तो पहली हिंदी मेरी पॉडकास्ट इंटरव्यू है। पहली पहले मैं सोचा भी नहीं था, ऐसे कोई मैं जानबूझ के ये होना चाहिए, वो मैं नहीं सोचता। हुँ। करते जाना है, करते जाना, काम करते जाओ। पर मेरे को ऐसा विनर जैसा फ़ील हो रहा है हाँ, कि मैंने पहला पॉडकास्ट विजय पाटकर जी का हाँ, जिन्होंने ये हो हमारे ये पेट को गुदगुदाया है, हमें एक से बढ़कर एक फ़िल्में दी है, हमारे स्ट्रेस को ख़त्म किया है। वही विजय पाटकर का हिंदी फर्स्ट एवर पॉडकास्ट आपको देखने को मिलता है फ़िल्मी मंत्रा पर। स्टे ट्यून्ड टू गेट कैंडिड विद नंदिनी रॉय ओनली ऑन फ़िल्मी मंत्रा। थैंक यू। थैंक यू।